जैसे रणवीर अलाहाबादी का भी केस हुआ और हाँ, समय रैना का हुआ, अपने प्रोफेशन में देवर एट द टॉप। तो उन्होंने क्या गलती करी, या कोई भी है जो एक लेवल पे पहुंच गया, उसे गलती ऐसी क्या नहीं करनी जिससे कि उसका इतना मेजर डाउनफॉल आ जाए? मतलब दसियों साल की मेहनत पानी हो गई। खत्म हो गई। अडल्ट कॉमेडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है इसमें प्रॉब्लम। तो रणवीर वाज अ वेरी रेपुटेड पॉडकास्टर। मैं खुद भाग्य कितना आपके साथ होना चाहिए, या भाग्य का क्या रोल है आपकी कामयाबी में? भाग्य तो साहब उन्हीं का साथ देता है जो काम करता है। एक शब्द कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से लाख और लाख से और आगे बढ़? तो लोगों को मैं सबको कहना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को, भाई पुस्तकों में सब ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान इंसानों में छुपा है। आप उनसे बात करिए, उनको धीरज से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप जैसे ही इंस्टा को स्क्रॉल करें और अगर आपने कभी कहीं एक लाइफ कोच, बिजनेस कोच और मेंटोर ये वर्ड कभी अपनी लाइफ में यूज़ कर लिए, तो एक नाम आप लोगों के सामने ज़रूर आया होगा, वो है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोच हैं, यानी कि जितने भी आज कोच हैं वो सब इनके बाद ही आए। पेशे से पहले सर्जन थे, कई रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, हैबिट कोच हैं। और दोस्तों, इंडिया में जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए की टर्नओवर वाले लोग हैं, वो इनसे मेंटरिंग लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसा तो ज्ञान ये रखते हैं जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ और करोड़ों करोड़ वाले लोग भी इनसे ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान लेते हैं, और ये उन्हें मेंटर करते हैं। जब इनका कोई मेंटरिंग का शो होता है तो पूरा स्टेडियम भर जाता है। ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने डॉक्टर पाटनी को। तो आज हमारा सौभाग्य है जो वो हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। डीप टॉक्स में मैं आज कहूँगा कि डीप टॉक्स का सौभाग्य है कि डॉक्टर पाटनी ने अपने चरण हमारे यहाँ डाले हैं। और आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पाटनी का। डॉक्टर पाटनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन। और मैं भी आज आपसे कुछ ना कुछ फाइनेंस, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का नया ज्ञान लेके जाऊंगा। बहुत बहुत सर, थैंक यू। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर पाटनी। उज्जवल जी, मैं आपको उज्जवल जी कह के रेफर कर परफेक्ट सकते है, हैं? बिल्कुल। परफेक्ट है। उज्जवल जी, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक ऑथर हैं, आप बिजनेस कोच हैं, आपने बहुत काम करे हैं, डाइवर्सिफाई किया अपने आप को। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जो आप समझते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, आपने बहुत कुछ किया, और आपने सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया, और क्या चीज करनी चाहिए, और कौन सी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है आपके हिसाब इसमें से? इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि आज आप कंपनी एक्स को मेंटर कर रहे हैं जो कि शायद कपड़ा बनाती है, फिर आप कंपनी वाई कर रहे हैं जो डायमंड बनाती है, हाँ। फिर कंपनी जेड को कर रहे हैं, जी को, जो ऑटोमोबाइल बनाती है, फिर कोई पेट्रोल बनाता है, कोई कुछ करता है। तो आप इतनी सारी इंडस्ट्री को कैसे समझते हैं, और क्या आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मतलब आम आदमी इस चीज़ को नहीं कैच कर पा रहा? अच्छा, अमेजिंग। मतलब ये दो डिफरेंट सवाल हैं। हालांकि आपके सवाल के जवाब में मैं बोलता हूँ लोगों को कि एक बिजनेस कोच बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि रोज ये हार्वर्ड एमआईटी का एग्जाम है उसमें। क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एक जूलर बैठा है, एक रिटेलर कपड़ों का बैठा है, एक फला एक्स का मैन्युफैक्चरर बैठा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, कोई भी बैठा है। और वो दो दो तीन तीन पीढ़ी से हो सकता है ज्वेलरी चला रहे हो, और वो खड़े होकर एक सवाल पूछते हैं जिस सवाल को वो तीन पीढ़ी में हल नहीं कर पाए, और उनको वो जवाब चाहिए 1 मिनट में। तो अनडाउटेबली ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। और यदि आपने 1-2 मिनट में जवाब नहीं दिया तो सामने वाले के चेहरे के टीवी पे आने लग जाएगा, यार पाटनी जी के बारे में जैसा सुना था वैसा नहीं पाया। तो इतना ऑन टोज रहना पड़ता है। और कभी कभी आश्चर्यजनक, आपको बात बताऊं, शाम को आज कोई जीएसटी रूल अनाउंस हुआ, कोइंसिडेंटली अगले दिन हमारा इवेंट है, उसमें एक आदमी खड़ा होगा, पाटनी साहब कल शाम को ये जीएसटी आया है, हम इससे कैसे निपटेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो अनडाउटेबली मैं 365 दिन पढ़ता हूं, लेकिन पुस्तकें कम, इंसान को ज्यादा पढ़ता हूं। मेरी सबसे ब्यूटी क्या है कि मैं फ्लाइट में जैसे बैठता हूं, तो हमारा एक पैर तो फ्लाइट में रहता है, महीने में 21 दिन ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं पहले इस बाजू वाले से थोड़ी बात करूंगा, आप क्या करते हैं, इस बाजू वाले से बात करूंगा, और ये मान के चलिए कि पूरी 1.5 घंटे की फ्लाइट में इतने सवाल पूछूंगा कि उसका वजन आधा 1 किलो कम हो जाएगा। उसके इंडस्ट्री में अंदर अंदर मान लीजिए एक बड़ी, मेरे को चाय कंपनी का जीएम मिल गया, ओनर मिल गया, तो मैं उससे पूछूंगा सबसे महंगी चाय कौन सी, सबसे सस्ती कौन सी, ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ पे चाय का कैसा मार्केट होगा, ग्रीन कॉफ़ी क्या है, व्हाइट कॉफ़ी क्या है, पूछते पूछते मतलब वो जितनी देर शायद अपनी मील्स का ब्रेक लेगा उतनी देर में छोड़ता हूँ।
तो स्टेज के ऊपर आई टॉक अ लॉट, स्टेज के नीचे आई एम वन ऑफ द बेस्ट लिसनर्स। तो मेरा रॉ मटेरियल लोग हैं। मैं एक टैक्सी में भी चलता हूं तो उससे उसके काम के बारे में पूरा समझ लेता हूं, आज कितना कमीशन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सी कंपनी क्या दे रही है, यार केजरीवाल जी क्यों हार गए, फला क्यों हो गए, मतलब सब कुछ। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेसेस जो है ना उनके फंडामेंटल सेम होते हैं। बिजनेस में क्या है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, उसमें भी सबसे क्रांतिकारी चीज ओनर है, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला उसको लेना है। ये अलग बात है ओनर सबको गालियां देता रहता है, टीम खराब है, देश खराब है, नीति खराब है, फला खराब है, बाजार खराब है। अरे भाई तू राइट होगा तो तू सब कुछ बदल सकता है। हर चीज की एक चाबी है, हर ताले की। तो किसी की चाबी हायरिंग है, किसी की फायरिंग है, किसी की प्रोडक्ट बदलना है, किसी का राज्य बदलना है, किसी का देश बदलना है, किसी का कोई पॉलिसी में चेंज करना है, किसी का कोई वेंडर को बदलना है। तुम निर्णय नहीं ले रहे हो करके बिजनेस खराब है। तो मैं कॉमन सेंस एक, और दूसरा डिस्कशन विथ पीपल, एंड व्हेनेवर समवन इनवाइट्स मी, मैं उसके साथ उसकी इंडस्ट्री का इतना डीप डिस्कशन करता हूं, यहां तक कि उसके यहाँ सेशन में जाने के पहले मैं उन प्रोडक्ट्स को बुला के यदि यूजेबल है तो मैं उनको यूज करता हूं, सो दैट मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकूं। इसीलिए मेरा रिपीट रेट बहुत हाई है। कोई भी मेरे को एक बार बुलाता है सालों तक बुलाता रहता है, क्योंकि पहली बार में उसको लगता है यार पाटनी साहब ने ऐसी बात की मानो 50 साल से वो खुद 2 पीढ़ी से यही व्यापार कर रहे हैं। So this is from where we learn. So this is the answer of your question probably. तो लोगों को मैं सबको कहना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को, भाई पुस्तकों में सब ज्ञान नहीं मिलता, सबसे बड़ा ज्ञान इंसानों में छुपा है। आप उनसे बात करिए, उनको धीरज से सुनिए। अब आता हूं आपके सवाल पे। तो आपने एक मेरा बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का बोला ही नहीं। तो मैं एक आला दर्जे का डफर आदमी था स्कूल में। तो सबसे आला दर्जे का मतलब आप ये मान के चलिए, मेरा स्कूल में नाम था धूमकेतु, कॉमेट, क्योंकि मेरा स्कूल में उदय कभी कभी होता था। मैं रोज तैयार होकर जाता था और एक चेस क्लब में बैठ जाता था, वहाँ चेस खेलता रहता था। चेस का मैं बड़ा नामी खिलाड़ी था। यदि मेरे घर वाले मेरे को कूटते नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, स्पोर्ट्स को करियर नहीं मानते थे, अभी मानने लग गए। तो पहले घर वाले बोलते क्या दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता। अदरवाइज मैं ग्रैंड मास्टर होता। मैं बचपन से अपना नाम ग्रैंड मास्टर रखा हुआ था, मैं इतना बड़ा खिलाड़ी था शतरंज का। तो एक नंबर का डफर। तो मैं जब बाहर में डिबेट विबेट या कुछ जीत के आता था तो मेरी प्रिंसिपल उस दिन छुट्टी ले लेती थी। क्यों? क्योंकि उसको मॉर्निंग में अवार्ड देना पड़ेगा, तो असेंबली में उज्जवल को अवार्ड नहीं देना है करके वो छुट्टी ले लेती थी। और मैं हमेशा कहता था कि यदि कभी मेरी प्रिंसिपल डेथ बेड पर हो, तो आप तो टीचिंग से जुड़ी हैं, तो यदि मेरी प्रिंसिपल डेथ बेड पर हो, मैं लोगों को कहता था खाली मेरे को ले जाके खड़ा कर देना, उसका बीपी वापस लौट आएगा, एक बार तो इतना तेज बढ़ेगा। तो मैं 12th तक बहुत ही आला दर्जे का डफर आदमी था। और यदि आपको सीरियसली जिंदगी का मजाक सुनना है तो आप मेरे से सुनो। क्लास 11th में मैंने सिक्का उछाल के सब्जेक्ट चुना था, क्योंकि जो आदमी पूरे सब्जेक्ट में गधा रहेगा वो कैसे चुनेगा। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव कैसे हल करता था आप ये भी सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं जैन हूं, जैनों में एक नमोकार मंत्र होता है, जैसे किसी का गायत्री मंत्र है, किसी का हनुमान चालीसा है। तो मैं ऐसा उंगली घुमाता था, नमो वरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो उज्जाड़म, नमो आगे यही आंसर है, मार दे टिक। तो पूरी तरीके से भगवान किसी पे मेहरबान होता है तो मैं हूं वो, ठीक है। लेकिन 12th के आसपास मेरी जिंदगी बदली किसी कारण से, तो मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, आपके चैनल में कई ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी में हारे होंगे, जिनके ऊपर लेबल लगे होंगे, जिनको नुकसान हुआ होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी टूट गया होगा, हमसे नहीं हो सकता। ये ना, जिस दिन तक आप वापस से सफल नहीं होते ना, उसी दिन तक ही आपका कॉन्फिडेंस टूटा होता है। 1 या 2 बार आपका दांव राइट पड़ा और सब चीज लौट के वापस आ जाती है। तो 12th के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं डॉक्टर बना, फिर मेरे को डिग्री लेने का भूत सवार हो गया, फिर मैंने MA MBA ह्यूमन राइट्स दिस दैट। तो ये एक जर्नी हुई। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, भले मेरा आंसर लंबा हो रहा है बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। मैं एकदम सफल था, मेरा अपना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, पूरा ब्यूरोक्रेसी मेरे पास पेशेंट थी, मतलब एकदम फेमस आदमी था मैं बिल्कुल। वहां पर भी मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या अपनी पूरी जिंदगी इतने से चौकठे में काम करते बिता दूंगा, क्रिएटिव आदमी अपन। और अब यहाँ पे तो ब्लेड ऐसी चलनी तो ऐसी चलनी, ऐसे चला दोगे तो मरीज मर जाएगा। तो क्रिएटिविटी की कोई जगह मेडिकल साइंस में तो है नहीं। तो मैंने अपनी टीम को बोला मैं 2 साल के लिए ट्राई करूंगा, 2 साल तक तुम लोग हॉस्पिटल का नाम मत बदलना, पाटनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखना। यदि मैं चल गया तो मैं नहीं आऊंगा हॉस्पिटल तुम्हारा, और नहीं चला तो अपना ज्ञान तो अपनी पास है, 2 साल बाद आके बैठ जाएंगे। और मैं चल निकला। मैं ये बात किन से कह रहा हूं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को टेस्ट नहीं किया। ठीक, जब मैं डॉक्टर था वाधवा जी,
लोग मेरे को कहते थे कि मैं सफल हूँ, रोज खाली जेब जाता था, लोड करके आता था, इलाज भी 1 नंबर करता था, मरीज हैप्पी रहते थे। लेकिन एक कोट बोलता हूँ आज आपके चैनल पे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। हो सकता है मैं एक डॉक्टर के रूप में सफल था, मैं वहीं रुक जाता, लेकिन मेरे को तो पता था ना, मैं यहां तो अपना 20-30% भी नहीं डाल रहा हूं। अब आज मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, पूरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को कोच कर रहा हूं। अभी भी आप मेरे से सवाल पूछ लोगे ना, क्या मैं पूरा डाल रहा हूं? अभी भी मैं बहुत असंतुष्ट चल रहा हूं। अब इसके बाद और कुछ बड़ा करना है। सो द ब्यूटी इज, ऊपर वाले ने कहीं लिख के नहीं भेजा आप किस लिए बने हो। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप डूइंग बिगर एंड बिगर थिंग्स। अब आपने ये जवाब तो दे ही दिया है, एक छोटा सा मैं यहाँ पे ऐड और कर दूंगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो बड़ी हताश है, क्योंकि अधिकतर लोगों का स्टॉक मार्केट में लॉस होता है और हमारी ऑडियंस मोस्टली स्टॉक मार्केट वाली है। तो इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, और कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सब करें लाइफ में। देखिए, डिप्रेशन और डाउन टाइम सबका आता है, मेरा भी आया, आपका भी शायद आया, आपने जैसा कहा कि माहौल बदला। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो लोग हताश हैं वो भी सोचें कि कल मेरे को कैसे खड़ा होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल कोच भी हैं और आपका जो तजुर्बा है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सीखा है। आप यकीन मानिए, शुरू में जब मैं रील स्क्रॉल करता था तो मैं देखता था कि आपकी रील आई या नहीं आई। थैंक यू। हाँ, देखिए पहले तो ना एक बात सबको समझना जरूरी होगा, क्योंकि आपकी पूरी फाइनेंस कम्युनिटी तो उन्हीं के लिए बोलता हूँ। ये स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये कोई तेजी मंदी नहीं है। जितने भी लोग इसमें क्विक मनी बनाने आ रहे हैं, आपका सब पैसा चला जाएगा तो 100 उज्ज्वल पार्टनी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमको समझना होगा। ये एक बड़ा डिसिप्लिन्ड एरिया है और यहाँ पे भी उतनी ही रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत है जितनी बाकी किसी व्यापार में जरूरत है। बिल्कुल। और इमोशंस पे व्यापार नहीं होते, व्यापार फैक्ट्स पे होते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम एक्स रेट पे एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसमें हमारे सारे खर्चे जोड़ते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, HR, दिस दैट, सब कुछ जोड़ते हैं, कॉम्प्लायंसेस। उसके बाद उसमें एक प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं और उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। तो वो पूरा कैलकुलेशन वहाँ भी लगता है, वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी लगता है। तो सबसे पहले जितने भी लोग आपके चैनल पे हैं, रिपेयर की बात तो बाद में, पहले प्राइमरी डिसीजन मेकिंग से शुरू होना चाहिए कि आप बहुत ही वेल रिसर्च्ड काम करें। और आपका सवाल साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा वेल्थ के साइड भी इसको लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाइल्डहुड इन्वेस्टर हूँ। तो मैंने पैसा नहीं खोया, ऐसा नहीं, हाफ पेंट इन्वेस्टर हूँ। तब हम अपने दादाजी से 1000 रुपया लिया करते थे। और उस जमाने में का मैं इन्वेस्टर हूँ जब हमने रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन पॉलीएथिलीन में, उस समय MRPL का भी एक शेयर आया था। वो सब एक ही पीरियड के शेयर थे। RNRL का भी एक हाँ, शेयर आया। RNRL का शेयर आया था। RNRL का बहुत बाद में आया बहुत था। बाद में आया था, ठीक है, जब तो डिवीजन हुआ हाँ, था। तो वो डिबेंचर्स मिले थे रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन एथिलीन के, और डिबेंचर बाद में जाके कन्वर्ट हुए थे शेयर और में। मुझे अच्छी तरह याद हाँ। है, इंडिया में पहली बार रिवर्स मर्जर रिलायंस ही लेके आया था। हाँ, और आप सोचिए उसी जमाने में एक शेयर आता था सिल्वर लाइन, जिसको लोग बोलते थे द नेक्स्ट इन्फोसिस। वो 7 रुपए से बदल गया, आज पता नहीं क्या चल रहा है। वो 1000 रुपए से नीचे आते आते 7 रुपए आ गए। तो हमने वो देखा है कि कंपनियां भी उड़ गई। और आपने शायद वो भी देखा होगा, यूनिटेक 9400, और क्या नाम, एडुकॉम एक शेयर होता था 12000। हाँ हाँ। तो अभी क्या होता है, जितने इन्फ्लुएंसर आते हैं ना, वो बड़े बड़े की कहानी तो सुनाते हैं। यस। तो भाई फिर स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज्यादा ट्रेडर लॉस में क्यों है? अब 93 हो गए हैं, 90 अभी लेटेस्ट। तो फिर लॉस में क्यों है? और वो अपनी लॉस की रील क्यों नहीं बनाते? वो अपने लॉस की वीडियोस क्यों नहीं बनाते? तो भाई आप अपना कॉमन सेंस जिंदा रखो। और वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं बिल्कुल मानता हूं दिस इज अ ब्रिलियंट प्लेस, लेकिन इसमें लॉजिक भी अप्लाई होना चाहिए, मैं है एक ना? चीज और थोड़ी सी, हाँ अभी आपने एक टर्म यूज करी, हाफ पेंट इन्वेस्टर। हाँ। तो थोड़ा सा लोगों को बताइए वो क्या है। हाफ पेंट इन्वेस्टर का मतलब, स्कूल में 8th तक हाफ पेंट चलता है और 8th में मैंने पहली बार अप्लाई किया था। तो हाफ पेंट पहन के वो चेक बनाना पड़ता था, चेक को एक फॉर्म भरते हाँ, थे वो और फॉर्म इतना भर के लंबा फॉर्म आता था। पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वहां Yes. जाके जमा करना पड़ता था। और उस वक्त शेयर खरीदना, अरे आजकल तो आप ऐप दबाओ खटाखट ले लो। उस समय जाते थे, एक ब्रोकर को बोलते थे, वो ब्रोकर फोन लगा के 2-3 घंटे बाद रेट बताता था, सुनो ये रेट चल रहा है। फिर अपन बोलते थे ले लो, उसके बाद वो बताता था रुको बताता हूँ कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। वो ब्रोकर इतना गाला कर देता था और उसमें पर्ची आती थी, पर्ची पे हम उसको करते थे और फिर
1-2 महीने बाद वो आता था, तब तक जान अटकी रहती थी कि हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं। तो वो जमाने से हमने देखा है। तो और अब क्या हो गया है कि इसमें एथिकल लोग भी आ गए हैं, आपकी लाइन में अनएथिकल लोग भी आ गए हैं। बिल्कुल। तो आप डीप रिसर्च करके पैसा लगाइए। और यहाँ पे एक कदम आज और आगे बढ़ता हूँ। आपके पास एक लिमिटेड मनी है तो आप उसको मल्टीपल एसेट क्लास में, साइकोलॉजी तो बाद में देख लेंगे जी, पैसा ही नहीं बचा तो साइकोलॉजी क्या करेंगे, तो मल्टीपल एसेट क्लास में लगाइए। मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका बताता हूँ। मैं जो भी पैसा आता है तो मैं उसका कुछ पार्ट गोल्ड में डालता हूँ, कुछ पार्ट मैं उसका रियल एस्टेट में डालता हूँ, कुछ पार्ट आज भी मैं उसका एफडीज में डालता हूँ, सो दैट क्विक मिल जाए। हाँ, परसेंटेज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना एग्रेसिव कंपोनेंट है और जिसको मैं मानता हूँ ये पूरा का पूरा 20% में बदल गया या 30% में भी बदल गया तो भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, उतना पैसा मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूँ। ठीक, अब जितनी यंग एज होगी आपके पास वापस से बाउंस बैक करने के उतने रास्ते रहते हैं, तो आप जितनी यंग एज होगी उतना एग्रेसिव आप हो सकते हैं। अब इसमें साइकोलॉजिकल एंगल आप लेके आते हैं, ये तो पूरा इन्वेस्टमेंट का एंगल हो गया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, और दूसरी एक और बात, ये समझ के चलना भैया, अपना घर बार बेच के मत लगाना। कई बार क्या होता है, कई इन्फ्लुएंसर्स भी इतने बढ़िया स्मार्ट स्पीकर होते हैं कि आदमी अपना पीएफ निकाला, पूरा पैसा डाल दिया, आदमी अपना घर गिरवी रख दिया, उसको लगा कि अरे बाप रे तो कमाल हो जाएगा, और पूरा पैसा डाल दिया। तो उतना ही करना जिससे घर परिवार डिस्टर्ब ना हो। ठीक, तो इतना करके आप करिए, आपका एक एसेट क्लास जैसे बढ़ता चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब साइकोलॉजी पे आ जाते हैं, इसी के साइकोलॉजिकल आंसर। गलती जैसे आपसे स्टॉक मार्केट में हुई वैसे लोगों से नॉर्मल व्यापार में भी होती है। एक कपड़े का रिटेलर डेड स्टॉक में मर जाता है। ठीक, अभी ऑटो स्पेयर पार्ट्स के सारे रिटेलर जो है ईवी के आने से उनकी बैंड बज गई, सारे के सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बर्बाद हो गई। जो ट्विक कर पाई वो ट्विक कर पा रही है, अदरवाइज जितना ईवी बढ़ेगा ट्रेडिशनल जो इंजन के पार्ट्स कंपोनेंट है वो वाले फंसेंगे। आपसे गलती हो गई, अब उस गलती में या उस डिप्रेशन में ज्यादा दिन मत रहिए। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं वादबाजी पता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो क्या आप और हम फेल नहीं होते? हम लोग भी फेल होते हैं, हमारे भी कई गलत निर्णय होते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी नरेंद्र मोदी साहब का, जब फर्स्ट इलेक्शन था। मैं मोदी साहब का बड़ा फैन हूँ, मतलब पॉलिटिकली मैं कोई पार्टी से अलाइन नहीं हूँ, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा, स्पीडली काम करेगा। तो मैंने उस वक्त एक पुस्तक लिख दी जी, ऑपरेशन प्रधानमंत्री युवा किसे चुने, और तेजी से लिखी। 2 महीने एक होटल में रहा, डे नाइट लिखी। वो पुस्तक छपते छपते इतनी देर हो गई कि चुनाव आ गया। ठीक, अब मेरा जो पब्लिशर है मेरे को फोन करके बोल रहा है, पाटनी साहब हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं, लेट हो गए सर, प्लीज़ डिप्रेस मत होइएगा, 2-3 महीने होटल को आप कमरा बंद करके रहें। मैं बोला डिप्रेस, मैं तो अगले प्रोजेक्ट में हूँ। हम जब ज़्यादा फेलियर को सोचेंगे, बहुत बड़ी लाइन आपको बोल रहा हूँ, हम जब ज़्यादा फेलियर को सोचते तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, और हम जब ज़्यादा सक्सेस की सोचते तो एरोगेंस में जाते हैं। दोनों से जल्दी बाहर आना हो। ठीक, जस्ट जंप अप। आपके पास जो चला गया सो चला गया। अब आपके पास जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपकी टेबल पर है, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ विजनरीज एंड पॉजिटिव थिंकर्स, क्योंकि वहीं से आपको होप मिलता है। हो सकता है आपके इकोसिस्टम में बहुत नेगेटिव लोग भी हों जो आपको कोसते रहे, देख तेरे को पहले समझाया था तू बर्बाद हो गया, देख तूने इतना डुबा दिया। उनसे जरा बाहर आओ, नए इकोसिस्टम में जाओ, अपने आप को फिर से मौका दो। आप खत्म नहीं हुए हो। मेरे पास आप आश्चर्य करेंगे, 55 साल 58 साल का एक व्यक्ति आया, स्लीपर पहन के, पैजामा पहन के, शर्ट पहन के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपके चैनल में किसी कंपनी का नाम लेना गड़बड़ हो जाएगा, और आगे उसने बोला पाटनी साहब मेरे को मरने के पहले आईपीओ लेके आना है। 58-60 साल का व्यक्ति जिसमें कोई स्टाइल नहीं, एक लाइन इंग्लिश ठीक से नहीं बोलता, और साहब उसने 4 साल में आईपीओ ठोक दिया। तो आज आप 50 में स्टार्ट कर सकते हैं, हम इतने सुनहरे युग में, आज आप 60 में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तभी होगा जब एक बार आप बाहर आके राइट थिंकिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, राइट लोगों को अडॉप्ट करेंगे। आज कितने सारे चैनल है, आज हमारा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल, हम बहुत पॉजिटिव एजुकेशन दे रहे हैं। 200 से ज्यादा बायोग्राफीज है उसमें कि इस लीडर की क्या सक्सेस स्टोरी। एक सुबह डोज लीजिए, आदमी सुबह सुबह सप्लीमेंट खाता है कि नहीं शरीर के लिए, आप एक मेंटल सप्लीमेंट खाइए, दिन भर आप चार्ज अप रहेंगे। So this is my answer. Don't live in the failure zone 1. Don't live with pessimist people 2. Don't live in a negative ecosystem 3. उज्जवल जी, अगर कोई डिप्रेशन में आ गया है, ठीक है, उसने पॉजिटिविटी पे बहुत सुना, लेकिन फेलियर्स आपको डिप्रेस करते ही करते हैं, दैट इज अ ह्यूमन नेचर, तो वो उससे कैसे निकले और क्या चेकलिस्ट बनाए, डेली क्या हैबिट्स फॉलो करे जिससे कि वो अपने आप को एक इम्प्रोवाइज स्टेट में ला पाए? देखिए,
कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है और डिप्रेशन एस्टेब्लिश हो गया है, तब तो मेडिकल एडवाइस भी उसको लेनी चाहिए। पहले हम लोग मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, बट नाउअडेज ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम सोशल मीडिया, एक्सट्रीम कंपैरिजंस, एक्सट्रीम कंपटीशन, मेंटल हेल्थ एक रिकॉग्नाइज्ड डिसीज डिसऑर्डर हो गई। अब यदि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे को बाहर आना है, ठीक। और ये ना सुबह से शुरू करना पड़ेगा। आपको अपना बिस्तर मॉर्निंग में जल्दी छोड़ना होगा, ठीक? हैबिट बिल्डिंग। मॉर्निंग में जल्दी छोड़िए। सबसे पहले उठते साथ अपने बिस्तर पे ग्रेटिट्यूड कीजिए। हे भगवान, आपको पता है एक बार किसी ने सदगुरु से पूछा कि सबसे बड़ा लक क्या है, तो सदगुरु जवाब देते हैं आप रात को सो के सुबह उठ गए, ये सबसे बड़ा लक है, ठीक। तो Exactly. डिप्रेशन भी तो आया ना, जिंदगी तो अभी भी साथ है, बिल्कुल। शरीर के अंग काम कर रहे हैं। और आपको अचरज होगा, मैं कई ऐसी जगह सेशन लेने जाता हूँ जहाँ लोगों के पैर नहीं है, वो पैर से एक टूथब्रश उठा रहे हैं, दूसरे पैर की ट्यूब लेके टूथब्रश पे लगा रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं। जो एक ब्लाइंड लड़की एक बार मुझे मिली, वो 1700 पेज की एक डिक्शनरी का एक एक शब्द कंठस्थ करके रखी हुई थी। ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए, हे भगवान मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एक शानदार दिन और जीने जा रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, आज मैं जो चाहूँगा वो होगा। क्योंकि सबसे पहले आप अपनी भाषा को सही करिए। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बर्बाद हो गया यार, पता नहीं ज़िंदगी का क्या होगा। आप जितना बोल रहे हैं, आप ऐसी चीज़ों को इन्वाइट कर रहे हैं। और देखिए भाषा की इतनी पावर होती है, आप कभी कभी किसी आदमी का नाम 2-4 बार लीजिए, आप देखेंगे 1-2 दिन में उसका फ़ोन आ गया, वो कहीं टकरा गया, ठीक। आप किसी दिन बोलिए मजाक में आज ये खाने का सोच रहा हूँ, 1-2 दिन सोचिए उसके बारे में, तो आप घर जाएंगे एक दिन वो खाना बना हुआ मिल जाएगा। आप कोई गाना गुनगुनाइए और संयोग को उसी दिन गाड़ी में जाते हो किताब FM चालू करेंगे और पता चला गाना प्ले हो गया। पहले भाषा पे नियंत्रण रखिए। तो हमारे VIP जो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस हैबिट्स का प्रोग्राम है, उसमें एक हैबिट है जिसको हम कहते हैं जिंदा लैंग्वेज हैबिट। कोई भी आपसे पूछ रहा है जिंदगी कैसी है, भले अंदर से मरे हुए बोले ग्रेट, अमेजिंग, फैंटास्टिक। कोई बोले यार फ्यूचर कैसा लगता है, भाई हम जिस युग में पैदा हुए इससे अच्छा तो फ्यूचर हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया ओपन पड़ी है, देश का पॉलिटिकल सिनेरियो स्टेबल चल रहा है, सब कुछ यार अभी बड़ा नहीं किए। पहले ना अपने आप को दिलासा दीजिए। यहाँ पे लोग पूछते हैं जिंदगी है कट रही है। हाँ, तो हम यही तो बोल रहे हैं। वो हम जिंदा लेकिन यही बोलते हैं, क्या कैसा चल रहा है, बस जी रहे हैं। तो वाले तू नहीं जिएगा तो क्या हो जाएगा, बस कट रही है। तो जब आप इतना मरा हुआ जवाब देंगे, लो एनर्जी, और उसकी जगह एक आदमी आता है, एक मीटिंग हॉल में घुसता है, 2 ताली इधर मारता है, 2 ताली इधर मारता है, और कैसे आगे 4 खाने हो यार, तेरे को पता है वहां में उससे मिल के आया, क्या आदमी था यार, मैं एक बिजनेस देख के आया, भाई क्या फाड़ रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं। तो वो आग लगा देते हैं, सब एकदम आते साथ अलर्ट में हो जाते हैं। और आप खुद सोचो, आप मुर्दा आदमी को दोस्त बनाना चाहोगे कि जिंदा? आप मुर्दा को मौका देना चाहोगे कि जिंदा? मैं वैसे एक चीज तो कहना चाहूंगा यहाँ पे कि यू आर इन द राइट प्रोफेशन, क्योंकि जो आप जिस एनर्जी से बोल रहे हो ना, वो मेरे को ये आपको शुरू में टोकना पड़ा कि आप इसी पिच से बोलोगे या माइक को रिड्यूस कर। मैं तो स्टेज पे चढ़ते साथ पहले बोलता हूँ माइक कम रखना भाई, मैं आवाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर से निकलती है, और मैं मानता हूँ दिल से निकलता है तो दिल तक जाता है, मुंह से निकलता है कान में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली चीज, सुबह जबरदस्त ग्रेटिट्यूड से शुरुआत। नहाओ आओ, तैयार हो, सबसे बेस्ट कपड़े पहनना। मर भी रहे हो ना, आज ही मर जाएंगे तो अच्छे कपड़े में मरेंगे जी। तो बिल गेट्स का एक कोट है ना, कि बिल क्लिंटन का, जिसमें वो कहते हैं इतने रेडी रहो कि कोई इंटरव्यू लेने बोले तो घर ना जाना पड़े। आप ऐसे रेडी होके निकलो, और बिल्कुल शीशे में लास्ट में जब तैयार हो तो ऐसा करके बेहतरीन वाली है कि स्माइल ओढ़ना है। ऊपर वाला भी ठीक आदमी का पता पूछ के आएगा, वो काहे मरे हुए को कुछ देगा, और बढ़िया वाली स्माइल। अच्छा, सुबह किसी भी हाल में कितना भी डिप्रेशन हो, एक्सरसाइज मिस नहीं करना, क्योंकि डोपामीन, एंडोर्फिन, अब मैं मेडिकल साइड में बोलता हूँ, ये जितने भी हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, एनर्जी के हार्मोन्स से बिना एक्सरसाइज आते नहीं। तो सुबह बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करो। उसके बाद यहाँ पे अब मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ ऐसा मत सोच लेना, लेकिन मैं मेरा ही माल के बारे में बता सकता हूँ, दूसरे हलवाई का नहीं बता सकता। तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे जाना, यदि आपको लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी कमजोर है तो प्रोडक्टिविटी प्लेलिस्ट उठाओ, एक प्रोडक्टिविटी भी देख लो, अपॉर्चुनिटी उठाओ, स्क्रैच, राजा से रंग। सर आप आश्चर्य करेंगे, एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपने सैम वॉल्टन का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। अभी ग्लोबल फाइनेंस पे जाना बाकी है, ठीक है। तो सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के मालिक, ओके, ठीक, वॉलमार्ट तो सुना ही है, वॉलमार्ट सुना है जी। अब आप आश्चर्य करेंगे, यदि सैम वॉल्टन हर दिन अपनी एक बिजनेस प्रेमाइस में जाएं, अब तो वो नहीं रहे, तो उनको पहले बिजनेस प्रेमाइस में दूसरी बार पहुंचने में 33 ईयर लगेंगे।
जस्ट Yes, so many इमेजिन। businesses. यस, सो मेनी बिजनेस प्रेमाइसेस, जितने देश, premises. जितने स्टोर। और उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? एक सुपरमार्केट स्टोर के बाहर अंडरगारमेंट सेल करके। हमारे पास तो ऐसे हजारों है उदाहरण है। बहुत। तो भाई तुम तो खुश रहो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, शरीर सलामत है, तुम्हारे सिर पे एक छत है, कोई तो सुबह नाश्ता दे रहा है डिप्रेशन में भी, कोई तो बोल रहा है उठ के बाहर जा बेटा चाय ले ले। मतलब आप दुनिया के 5% तो उतने में ही आ गए। अच्छा, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सुनो आपको और मजे की बात बताता हूँ। यदि आप डिप्रेशन में रह के वीडियो देख रहे हो ना, आप दुनिया के टॉप 10% में। उज्जवल जी, मैं ये देखती हूँ जिस टाइम हम कॉलेज स्कूल जाते थे तब इतनी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी नहीं होते थे, इतना एक्सपोजर नहीं था कि हम डिप्रेस हैं तो हम यूट्यूब पे कुछ देख लें अपनी लाइफ के लिए। लेकिन आजकल तो टाइम इतना अच्छा है कि अगर कोई डिप्रेशन से निकलना चाहे तो इतना कंटेंट अवेलेबल है जिसको आप ग्रास्प करके आगे मूव ऑन कर मैं सकते तो हैं। अगर आप अलाउ करें तो एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ कि आज हम स्कूल गए, वहाँ पे डांट पड़ गई और बहुत नेगेटिविटी आ गई, और घर आए मुंह बना हुआ है। पिताजी ने कहा क्या बात है, मूड खराब है। 2 थप्पड़ लगाए, बस हमारा मूड खराब। अब हम चाहे रोए या जो मर्जी करें, पिताजी का एक वो डोज ही ऐसा होता था कि डिप्रेशन तो कभी हमारे आसपास, क्या वो हमारा तो सरकमफ्रेंस में भी नहीं घुस पाता था। भाई मूड शब्द से वाहियात शब्द ही कुछ नहीं है। चलो कुत्ता आपके पीछे काटने को दौड़े तो आप बोलोगे ले आज काट ले, मूड खराब है, तू नहीं दौड़ूंगा मैं आज, है तब तो दौड़ जाओगे आप अचानक पूरा। है आपकी गर्लफ्रेंड अचानक आपको दिख जाए तो आपकी सारी थकान वकान खत्म हो जाएगी, आप उठ के खड़े हो काम करने लग जाओगे। ठीक, तो आपकी पसंद का खाना मिल जाए तो अचानक "ओ, छोड़ आज भूख भूख आ जाती है लौट के। ये मूड वूड महान बकवास वर्ड है, ये भाग्य महान बकवास वर्ड है। तो फिर से आपके सवाल पे आते हैं, ग्रेटिट्यूड। और जी मेरे को ना एक डिप्रेशन, यंग लोग डिप्रेशन बोलते हैं, साला बचपन से एप्पल का फोन और लैपटॉप लेके बड़े हो रहे हो, 5 लाख 10 लाख की स्कूल की फीस देके पढ़ रहे हो, दुनिया जहान के ब्रांड तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमको ऐसा भी नहीं करते, स्कूल में टीचर ऐसा कर देगा तो कंज्यूमर सारे पहुंच जाएंगे, स्कूल पे केस कर देंगे, तुमको कोई उंगली नहीं छूता, तुम्हारे मोबाइल से घर में तुम्हारे ब्लिंकिट उतर रहा है, जोमेटो स्विगी से खाना उतर रहा है, तो तुमको डिप्रेशन क्या चीज का है? जिंदगी की रेस में एक कदम नहीं दौड़े, पूरी तरीके से माँ बाप की उसका मजा ले रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो। ये क्या चीज का डिप्रेशन होता है? फील्ड में उतरो, थोड़ा रगड़ाओ, पसीना बहाओ, है खून निकले, उसके बाद समझ में आवे डिप्रेशन। ये ना वीडियो गेम जनरेशन की प्रॉब्लम है। देखो एक और चीज समझाता हूँ। वीडियो गेम में जो गेम खेलता है, आप भी कभी खेले होगे, तो कोई गेम खराब होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे स्टार्ट हुआ ठीक नहीं चला तो क्या करते हैं? दोबारा गेम खेलते यस, थे। हम दोबारा खेलते हैं, रीसेट। और असली मैदान में आप मान लो क्रिकेट में ओपनर हो और पहली बॉल पे आउट हो गए, तो अब क्या करना पड़ेगा? दिन भर बैठना पड़ेगा। पूरी दोनों टीम को बैटिंग करानी पड़ती है। तो वीडियो गेम जनरेशन का यही फर्क है कि ये जैसे ही मैच खराब होता है रीसेट कर देते हैं, और असली में पूरा दिन खेलना पड़ता है। तो टीम बिल्डिंग भी आता है, सेक्रीफाइस भी आता है, कॉम्प्रोमाइज भी आता है, ये वहां पे नहीं आता। तो पहले ना मेरे को डिप्रेशन वर्ड से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है। तो मेरे प्रोग्राम में जो भी आता है ना, वो 2-3 सेशन के बाद ना डिप्रेशन, मूड, भाग्य, उसको पता है पार्टनी सर उल्टा करके लटका देंगे पंखे में, ये सब शब्द यूज करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड, बेहतरीन सवेरे एक शानदार पावरफुल वीडियो, उससे आपका मेंटल जो लेवल है वो अच्छा हुआ और आप चार्ज हो गए। और दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल भी हो भाई, कुछ घंटे बाद तो चार्जिंग करनी पड़ेगी उसको, तो चार्ज आप हो गए, बढ़िया से स्माइल करते हुए तैयार होकर घर से निकले। और घर से निकल के कोशिश करें हर दिन कुछ अचीवर्स से मिले। ठीक, एक अचीवर आपको हौसला देता है। एक आम आदमी आपको बताएगा और भाई मैं भी ऐसे ही बर्बाद हो गया, अब तू क्या करेगा? अचीवर बोलेगा कुछ नहीं यार, मैं इससे बाहर आ गया। नेक्स्ट, जितनी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, कोहरे में कभी गाड़ी चलाए हो? आप लोग तो दिल्ली वाले हो, कोहरे में तो गाड़ी चलाते हैं। कोहरे में हम गाड़ी कैसे चलाते हैं? डिपर देके। ठीक है, और सोचो थोड़ा, डिपर दे दिया है, कैसे चलाते हैं? दिखता तो है नहीं दूर तक। आगे वाले को follow फॉलो हैं। करते रहते हैं। ठीक, अब आगे कोई गाड़ी नहीं हो तो दोनों आंसर, आप मेरा आंसर खुद ही दे रहे हो। धीरे धीरे चलाते हैं ताकि कहीं टकरा ना जाए। तो उतना ही चलाते हो जितना दिख रहा है। देखो दोनों आंसर आपने गजब के दिए। या तो आप आगे वाले को फॉलो करते हो, तो आप कोई ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर लो जो ऐसे ही बेड पे से निकल के खड़ा हुआ हो, वो बोलेगा मैं खड़ा हुआ हूं यार, तुम भी खड़े हो जाओ। ठीक, और सेकेंडली कोहरे में एक और गाड़ी चलाने का मॉडल होता है, जितना दिखता है उतनी चलाते हैं, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर दिखने लग जाता है। आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज है ना, आप उस पर काम करना शुरू कर दो। उस वक्त ये मत सोचो ये मेरा ड्रीम जॉब है कि नहीं, मेरा ड्रीम बिजनेस है कि नहीं। आइडियल स्थिति की उस वक्त इमेजिनेशन मत करो। जो आपके हाथ में है ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे, कोहरे का रास्ता खुद ब खुद दिखेगा। तो देखो दोनों आंसर आपने ब्रिलियंट दिए। एक, किसको फॉलो करना है?
जो खुद ऐसे पैच में गया और फिर खड़ा हो गया, और ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे आसपास बहुत रहती है, खुली आंख से देखेंगे तो। और सेकंड, जो भी हाथ की अपॉर्चुनिटी है आप उस पर काम करना शुरू कर दो, और रोज ग्रेटिट्यूड करना, जम के ग्रेटिट्यूड करना, रोज अच्छी बात बोलना, रोज एक अच्छी पुस्तक पढ़ना, रोज कुछ अचीवर से मिलना, रोज एक बढ़िया वाला उज्जवल पाटनी शाह कोई भी एक शो देखना जिससे आप दिन भर चार्ज रहो। कोई ताकत नहीं है जी महीने 2 महीने में आप डिप्रेशन से बाहर ना हो। उज्जवल जी, ये तो आपने ना बिल्कुल, जैसे आपने बोला, हमारे में ही इतना वो आ गया एनर्जी लेवल के आज से ही हम और वर्क करना शुरू कर देंगे। एक उज्जवल जी, आप तो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा, आपके जो स्टूडेंट्स कह लूँ या जो आपसे मेंटोरिंग लेते हैं वो कह लूँ, वो कम से कम भी मतलब कुछ करोड़पति तो होता ही है। हाँ, उसके स्टार्ट लिए मतलब हाँ मिनिमम टिकट हाँ प्राइस ही वो भी वही नहीं। है। हाँ फिर उसके बाद 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, और वर्ल्ड इज बिग फॉर यू। हम उस पैसे पे नहीं जाते, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को मेंटोर करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी ही होती होंगी। तो ऐसा क्या गुरु मंत्र आप उन्हें देते हैं? क्योंकि 1000 करोड़ वाले की शायद अलग प्रॉब्लम होगी, लाख करोड़ वाले की अलग होगी, उससे बड़े की अलग होगी, और बीच में जो है उनकी भी अलग अलग होंगी। तो एक ऐसी जो मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जो सब में ही आप कॉमन पाते हो, एक तो वो बताएं और उसका निदान बता दें। दूसरा, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तू 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, और 10,000 करोड़ से लाख, और लाख से और आगे बढ़, क्योंकि मेन तो मोटिवेशन का ही खेल है सारा। तो कुछ मोटिवेशन हमें भी करके जाओ आज। तो मैं यहाँ पे ना आज मोटिवेशन को भी करेक्ट करता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से ना मोटिवेशन एक बहुत खोखला शब्द है, बहुत खोखला मीनिंगलेस वर्ड है। 2 वर्ड ओवरसोल्ड है आज की दुनिया में, एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने बच्चे को भी बोलोगे ना पॉजिटिव थिंकिंग कर, बोलेगा क्या यार पापा 100 साल पुराना घसा पटा डायलॉग मार रहे हो, क्योंकि ये शब्द इतने ज्यादा बोले जा चुके हैं कि मीनिंगलेस हो गए। मैं तो मानता ही नहीं कि मोटिवेशन कुछ करता है। 2-4 दिन के लिए आपको जगा देगा, आप हेल्थ का एक बहुत बड़ा सेमिनार अटेंड करके आओ, 2 दिन घर में क्रांति मचा दोगे, सुबह करेले का जूस दे, उसके बाद ये दे, घर में पूरे कुक वुक वाइफ जो भी बनाती होगी हाहाकार मच जाएगा घर में, और 3 दिन बाद वापस वहीं मिलोगे। ठीक ये होता है। ये ये सबसे होता कॉमनेस्ट है। है। ठीक, ये हर घर की कहानी है। अब पता है, आप कभी उतना राइज नहीं करते जितना आप मोटिवेटेड है, आप कभी उतना राइज नहीं करते जितने गोल्स हैं, आप सिर्फ उतना राइज करते हैं जितने के आपके पास सिस्टम्स। Every goal needs a base of systems. Only then you can rise. टाइम मैनेजमेंट की बात करने से कोई राइज नहीं करता। वो प्रायोरिटाइज्ड वर्क लिस्ट बनाए, वो दिन में हाई एनर्जी टाइम अलोकेटर बनाए, वो दिन में एक सक्सेस शेड्यूल बनाए, तब जाके टाइम मैनेजमेंट वर्ड में सिस्टम्स आएंगे। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी मैक्रो लेवल वर्ड। तो यहाँ पर मोटिवेशन नहीं, मैं सिस्टम की बात करता हूँ। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सुधार दूं, बहुत सारे छोटे बिजनेसेस जो 10-20 करोड़ का भी व्यापार कर रहे हैं वो भी हमारे पास मेंटरिंग के लिए आते हैं, क्योंकि आज जो 10 में बैठा है उसी के बिजनेस में पूरे सिस्टम्स लगा दो, उसका बिजनेस बड़ा करा दो, तो वही 50 पे पहुंचता है। फिर उसको कोहरे के समान 100 दिखना शुरू होता है, फिर 100 से 500 दिखना शुरू मेरा होता है। करोड़पति तो होना ही पड़ेगा ना। अब लखपति वाले को ना दूसरे कोर्सेस कर लेने चाहिए, हमारे मेंटरिंग के लिए नहीं आ सकता वो। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मैं हिंदुस्तान में हर आदमी को एडवाइस करता हूँ कि आपको, यदि आपका बच्चा क्लास 10th से ऊपर है, तो आपको, आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को मेरा एक प्रोग्राम करना चाहिए VIP। यदि मैं कभी देश का शिक्षा मंत्री बन गया ना, तो उसको मैं कोर्स में डाल दूँ। ठीक, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, हैबिट से बदलता है। दुनिया में सब ओवरवेट लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि पतला कैसे होना है? वेट लॉस सबको पता है, डाइटिंग से होंगे, एक्सरसाइज से होंगे, तो फिर स्लिमिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की क्यों है ग्लोबल? ये तो एक ओपन सीक्रेट है। तो ज्ञान से कुछ नहीं बदलता। गूगल के युग में एक बटन दबाओ, ज्ञान की अधिकतम, तो मैं मजाक में कहता हूँ एक दिन के व्हाट्सएप में इतना ज्ञान आता है भैया, एक जन्म उसी जी लो, तो अगले दिन ना खोलो मोबाइल तो भी पूरा जन्म निकल जाए। ठीक, तो ज्ञान से कुछ नहीं बदलता। तो अभी हमारे को ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोग्राम हर किसी को मैं एडवाइस करता हूँ VIP। मैं वहाँ पे 60 सफलता के आते सिखाता हूँ, टेक्नोलॉजी के आते, पेरेंटिंग के आते, रिलेशनशिप के आते, सुपर अचीवर के आते, पर्सनल सक्सेस के आते। उसके बाद 2 महीने तक मैं उनको मिक्सी में पीसता हूँ। 2 दिन तो मेरे साथ रहते हैं, सुबह से रात वहाँ रोते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, चिंतन करते हैं, पगले हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, हमने ऐसी जिंदगी क्यों जी। फिर उसके बाद तो कुछ आदतों को कमिट करते जाते हैं, साइन वाइन करके जाते हैं, ओथ लेके जाते हैं, मोबाइल पे अलार्म लगा के जाते हैं, फिर 2 महीने हम उनको रगड़ते हैं। तो 1-2 आदत भी आ गई ना, तो वहीं से जिंदगी बदल जाती है। तो पहली चीज,
तो आपको करेक्ट कर दूं कि एक आम आदमी भी यहाँ पे आके कुछ कर सकता है और महज कुछ हजार का कोर्स है, जानबूझ के हमने उसको 10 साल से फीस नहीं बढ़ाई, उसको हम मानते हैं हमारे लिए देश सेवा है। अब यदि कोई छोटा बिजनेस ओनर है तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है बिजनेस ऑडिट। हम उसको बोलते हैं भाई तू मेंटरिंग वेंटरिंग के चक्कर में ना पड़ और बड़े सपने दिखा देंगे, तू फंस जाएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का। तो पहले अपना व्यापार चेक कर। हम उसमें 3 लाइन्स यूज करते हैं। फर्स्ट चेक, आपके व्यापार में क्या सही है, क्या नहीं है और क्या कमी है। तो एक बिजनेस में 294 एलिमेंट्स होने चाहिए। हमारा ये रिसर्च करके निकाला हुआ है। 294 पैरामीटर में बिजनेस को चेक कर लो कि मेरे पास क्या सही है, क्या नहीं है, क्या कमी है, और जो जो अडॉप्ट करना अडॉप्ट कर लो। आपका बिजनेस 3-4 गुना तो वहीं से हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है बिजनेस गुरुकुल। तो ये जो आप लाखों वाले बोल रहे हैं, ये सब इन 2 प्रोग्राम में आ सकते हैं। मेंटरिंग तो जहाँ पे हमारे भी टाइम देने में मजा आए वहां पे करते हैं। सवाल पे वापस आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेंटरिंग में महज सिखाता हूँ। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ यार। जो आदमी 10,000 करोड़ में पहुंचा है ना, वो तो जीवन ही उसकी किताब है। तो कई कई फैमिलीज में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। इस वक्त हम गुजरात में एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी है, मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए हमारा VIP रखवाया। तो साहब उनकी फैमिली में हर सैटरडे संडे 80 लोग एक ही किचन में खाना खाते हैं और जमीन में बैठ के खाना खाते हैं। उनके घर में हर बच्चा जो ग्रेजुएट होगा उसको 4 हफ्ते के लिए हार्डशिप में जाना पड़ता है, जिसमें 3 और 5,000 रुपए मिलता है। उनकी अपनी पर्सनल एयरलाइन है, घर में फरारी है, लंबोर्गिनी है, रोल्स रॉयस फैंटम है, दुनिया जान की सारी गाड़ी, 55-50 कारों की फ्लीट है। उसके बावजूद उनके बच्चे को जनरल में बिठा दिया जाता है और उसको 25 घंटे अनरिजर्व्ड कोच में जाना होता है। उसको गरीब दिखाने के लिए ऑर्डिनरी कपड़ा पहनाते हैं, ऑर्डिनरी जगह पे हेयर कट। अमीर को गरीब दिखाना भी मुश्किल है। बताओ वादवा जी गरीब कैसे दिखाएंगे? बहुत चुनौती है, चाह के भी गरीब नहीं बन सकते। इनको पिक्चर में लो क्वालिटी रोल नहीं दिया जा सकता, ठीक? तो अरे एकदम राइट बात है। आप सोचो कैटरीना कैफ को आपको एकदम गांव की एकदम गरीब लेबर बनाने, आप बना ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है? तो वो अमीर को गरीब दिखाना एक चुनौती है। उसको डीप साउथ में भेजते हैं। अब उसको 3 जॉब करना था। मैं क्या सीखता हूँ आपको बता रहा हूँ। उनका बच्चा पहला जॉब करेगा एक कप प्लेट धोने वाली जगह पे, और वहाँ पे उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। उसको बोलेंगे तू यहीं सो जा और खाना मिलेगा। फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा जॉब करेगा एक रेस्टोरेंट में सर्व करने का। वहाँ वो दुआ करता रहता है, वो भाई पिज्ज़ा का 6 पीस है, भगवान ये किसी तरीके से 2 पीस छोड़ के चला जाए, ये चला जाए तो मैं खा लूँ। टोटल 5,000 में रहना, खाना, जीना 1 मंथ, और कमा के घर वापस लौटना। एक एक बच्चे का वजन 7-7 किलो कम हो जाता है। साहब जब आप ऐसे लोगों के घर जाओगे तो बहुत सीख के आते हैं। तो मैं पहले अपनी बताया कि मैं इनसे सीखता हूँ। अब आपका अगला सवाल है कि आप क्या सिखाते हो। देखिए हर फैमिली, आपको जानकारी होगी कि इवन बिल गेट्स हैज़ अ कोच। तो जॉन मैक्सवेल जो है बिल गेट्स के कोच है। तो मेरा जो भी फाइनेंशियल फिगर है, मैं तो इनके सामने राई हूँ, रत्ती हूँ। ये तो सब मेरे से 10-10 हज़ार गुना, 1-1 लाख गुना बड़े। आई ट्रेवल फॉर 21 डेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो ये सोचते हैं कि पार्टी साहब इसको हल करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नो, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सीनियर बिजनेस ओनर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस जी अपने हाथ से बड़ा कर दिया, खून पसीने से बड़ा कर लिया, ऊपर वाले ने खूब बरकत की, तो वो अब उनको बिजनेस में मान लीजिए सिस्टम्स प्रोसेस एकदम डीप लेवल पे इंट्रोड्यूस करने, तो वो हमको बुलाते हैं। लेकिन सबसे यूनिक चीज हमको किस चीज के लिए बुलाते हैं? लोग अपना फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बनवाते हैं कि हमारे परिवार में डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, हमारे परिवार में अगली पीढ़ी में व्यापार कैसे जाएगा, तो हम उनके में कितनी % फिक्स चैरिटी होगी, कल को बिजनेस का बंटवारा होगा तो कैसा होगा, कल को घर वाले को छोड़ के, तो मान लीजिए एक जैन फैमिली ने हमसे बनवाया, तो उसने उसमें कोर वैल्यू लिखाई कि हमारे परिवार का कोई भी बच्चा जीवन भर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें जीव हत्या होती है। तो उनका बच्चा एक बार बहुत बड़े लेदर के फुटवेयर, प्रीमियम फुटवेयर बनाने की प्लान ले आया, अपने दोस्त के साथ मिलकर टेबल पे रख दिया। प्लान एकदम जबरदस्त, और वो जो दोस्त था उसकी लेदर की कंपनियां, दोनों मिलकर 100% सक्सेसफुल होते, दोनों फॉरेन में एक साथ एजुकेट हो गया है। घर में मीटिंग बैठी, कोर वैल्यू में लिखा था हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें जीव हत्या होती हो। चमड़ा मतलब डायरेक्ट जीव हत्या है। तो कोर वैल्यूज के बेसिस पे फैसला लिया गया कि भले कितना भी लाभ हो इस व्यापार में, ये हम नहीं करेंगे। तो लोग अपना फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमको बुलवाते हैं, जिससे फैमिली 4-4, 5-5 पीढ़ी तक चले। लोग अपने बच्चों को, क्योंकि कई बात ना आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाओगे, एक जेन्युइन रेजिस्टेंस सा बिल्ड हो जाता है, तो वो कई बार एक थर्ड पार्टी इम्पैक्ट जो मैनेजमेंट में बोला जाता है उसके लिए बुलाते हैं। तो एक्चुअली शतरंज यदि आपने बचपन में खेला हो, तो 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। चलिए एक और सवाल पूछता हूँ,
दो, आपने शतरंज खेला है? जी। तो 2 आदमी शतरंज खेलता रहता था, बचपन याद करो, और तीसरा आता था तो हम उसको सबसे पहले क्या बोलते थे? बताइए मत। हाँ, तो भाई आप खेल रहे हो 1 घंटे से, वो साला मरदूद आता है और उसको 1 मिनट में दिख जाता है ये मर रहा है। एरियल व्यू। तो एरियल व्यू, तो हम हर बिजनेस को एक एरियल व्यू देते हैं कि आपसे क्या गलत हो रहा है, आप कहीं ओवर एरोगेंट तो नहीं हो जा रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मी तो नहीं हो गए जो मैं खड़ा, और वो हम बहुत शिद्दत से देते हैं। इसीलिए हजारों लाखों करोड़ के बिजनेस ओनर अपनी फैमिली में एक मेंबर के रूप में हमको ले लेते हैं। दूसरा, ये जो पेट है ना मेरा, ये इतना पक्का है कि आदमी अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट मेरे सामने शेयर कर दे, इधर से उधर नहीं होगा। अरे मैं तो वहीं भूल जाता हूँ कौन कौन, तो इतना भूल जाता हूँ मैं। तो उनको लगता है कब, क्योंकि कई बातें ना माधव जी आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बता Yes. सकते, तो वो अपनी सबसे पर्सनल बात मेरे से शेयर करते हैं और रात को चैन की नींद सोते कि एक आदमी को बोल दिया, उसने अपना व्यू दे दिया और वो जिंदगी में कभी मेरा नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए हजारों करोड़ वाले बिजनेस ओनर हमारी सेवाएं लेते। उज्जवल जी, आपने जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन आप डिसाइड करते हैं, उनको पूरी इन्वॉल्व करते हैं। एक बंदा जो एक लेवल पे पहुंच गया है, मैं बिल्कुल नाम लूंगी, जैसे रणवीर अलाहाबादी का भी केस हुआ और समय रैना का हुआ, मतलब दे आर लाइक अपने प्रोफेशन में दे वर एट द टॉप। तो उन्होंने क्या गलती करी, या कोई भी है जो एक लेवल पे पहुंच गया, उसे गलती ऐसी क्या नहीं करनी जिससे कि उसका इतना मेजर डाउनफॉल आ जाए? मतलब 10 साल की मेहनत पानी एक हो गई। खत्म हो गई एक। मतलब आप अभी ओखली में मेरा सिर डलवाना चाह रहे हैं? नहीं मैं तो आपकी वो देखी है, वो तो आप तो डाल चुके डाल हैं। चुके, क्योंकि मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आह, यू आर ऑलरेडी मतलब स्विमिंग इन दैट पूल। क्योंकि उज्जवल जी, मुझे उसके लिए ये भी बुरा लगता है। देखिए, आज हम भी पॉडकास्ट करते हैं, मेहनत का काम है, हम लोग इतना स्टडी करते हैं, उसने इतने सालों का जो एक एम्पायर खड़ा करा वो पूरा वैनिश हो गया। तो एक गलती की वजह से क्या क्या गलती ऐसी ना की जाए, या क्या प्रेशर में ना आ जाए कि इतनी बड़ी मिस्टेक कोई ना कर पाए? इसमें मैं एक थोड़ा सा और एडिशन करूंगा, क्या पैसा इतना अहम हो गया कि वो अपनी 10 साल की मेहनत और वैल्यू उसको भूल गया, या वो एरोगेंट इतनी हो गई, या एक ईगो इतनी हो गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। दोनों चीज में मतलब दोनों चीजें हैं। और तीसरा एक अभी आपने और मैं शब्द इसमें और ऐड करूंगा बिफोर आई फॉरगेट। आपने कहा एक आदमी अपनी मेहनत से 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बिजनेस बनाया, भगवान ने उसे भाग्य में बहुत, तो कितना इंपॉर्टेंट है भाग्य, मैं इस पे भी अभी आऊंगा, लेकिन पहले ये सवाल चलिए ओखली जो में सिर दे के थोड़ा जो कुटवा मैडम लेते हैं। मैडम ने जो बोला। तो मैडम को प्रिविलेज देना पड़ेगा ये हाँ, हाँ, जवाब, आप बिल्कुल। पूछते तो मैं नकार देता कि चलो ठीक है, लेकिन मैडम को प्रिविलेज देना पड़ेगा। तो मैं, देखिए, मैं अडल्ट कॉमेडी को बुरा नहीं मानता। हर घर में जो बड़े बूढ़ों की भी किटी होती है ना, उसमें एक से एक जोक चलती है, अडल्ट अपने को शर्म आ जाए, मतलब अडल्ट कॉमेडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है इसमें प्रॉब्लम है। तो रणवीर वॉज अ वेरी रेपुटेड पॉडकास्टर, मैं खुद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, मैंने उस पर एक रील निकाल दी। मेरे को रणवीर से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रणवीर होता, सूर्यवीर होता, वो कोई भी वीर होता, लेकिन यदि पब्लिक आपको रोल मॉडल मान रही है ना, तो आप अकाउंटेबल है। एग्जैक्टली। एकदम सिंपल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इवन मोर हायर। वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो दूसरा, आपकी पॉडकास्ट में जो बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। यस। तो मैं ये मानता हूं कि यदि रणबीर प्योरली अडल्ट निश में होते और वो अडल्ट करते, वो ये डायलॉग मारे, इससे भी खराब मारे ना जी, हमको क्या करना है उससे, जैसे आप अडल्ट निश समय में हो, रहना है, उसने वो तो था ही एडल्ट कॉमेडी में। हाँ करिए, आप कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे अपने वीआईपी गुरुकुल वगैरह में जो पार्टिसिपेंट्स आते थे, वो कई बार पूछते थे कि सर आप बोलते हैं वीडियो देखो वीडियो देखो वीडियो देखो, आपको छोड़ के और किसकी देखे। तो मैं, भाई ऐसा तो नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कई लोग का, तो मैं उनको कहता था कि भाई इनकी देख लो, संदीप माहेश्वरी जी की देख लो, रणबीर अलाहाबादी अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, उनकी देख लो। तो जिस दिन उसने बोला, उसी शाम हाँ, को, मैं अगली बार अगर आपसे कोई पूछे तो डीप टॉक्स दीपक वाधवा का भी नाम यूज अच्छा। करें। दीपक मेरे मुंह पे बिल्कुल Good यही one. बात थी। तो मौके पे चौका। तो मैंने जो है अपने कई सेशंस में बोला कि रणवीर का देख लो। तो जिस दिन रणवीर ने वो बोला, मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया, यार पाटनी साहब, मैंने अपनी बिटिया को बोला था कि बेटा इसका देख। अब बिटिया मेरे से आके सवाल करती है कि पापा ये तो ऐसा बोल रहे हैं, बताइए आपने इसका मेरे को दे। मेरे को ना शर्म आ गई अंदर, मतलब कि क्योंकि मैंने कहीं रिकमेंड Yes. किया तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल हो गया ना। आप कल के दिन अपने प्लेटफॉर्म में कोई स्टॉक रिकमेंड कर दिए ना, एकदम बोल के ले ही चलो, तो आप तो रिस्पॉन्सिबल हो गए भाई। Yes. तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, फिर मैंने उसको देखा, और मैं ना थोड़ा माँ बाप के लिए अलग लेवल है। मैं आपको बताता हूँ पर्सनल बात, क्योंकि आप लोग एक फैमिली की तरह बैठे हैं। मैं जब क्लास 2 में था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए।
मैं जब कॉलेज में पास आउट हुआ मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मेरे फादर 30s में चले गए, मेरी मदर 40s में चली गई। तो मेरे पास जिन दुनिया में कोई अचीवमेंट दिखाने के लिए भी नहीं है। तो मैं माँ बाप की पोजीशन को बहुत हाई रिगार्ड करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक, देखिए पाटनी साहब, मैं आपको बताऊं, आज मेरी उम्र ऑलमोस्ट 50 साल हो गई, लेकिन आज भी मेरे पिताजी जो कह दें, मेरे बच्चों को शायद उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को वो इम्पैक्ट करती है बात। क्योंकि घरों में जिस माहौल से हम लोग आ रहे हैं, एक माँ बाप का कहना ही हमारे लिए, मतलब उनका ऐसे आंख से देखना ही हमारे लिए मतलब हुक्म हो जाता है। नहीं तो हम वीआईपी में एकदम पेरेंट्स के लिए एक हैबिट बताते हैं कि हर साल यदि आप सक्षम है, आज आपको बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ माँ बाप नहीं होने की फीलिंग क्या आती है। आप कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करो ना, किसको बताओगे? दो ही तो रिश्ते, एक आपकी वाइफ जेन्युइनली खुश होगी और एक माँ बाप जेन्युइनली खुश यस, होंगे, बाकी सब रिश्तों में डाइल्यूशन होता है कुछ ना कुछ। ठीक, तो हम अपने वीआईपी में लोगों से कसम खिलवाते हैं कि आप हर साल अपने माँ बाप को एक बड़ा गिफ्ट देंगे जिद करके। आपके पापा आपको बहुत गाली देंगे, ये जरूरत नहीं थी मेरे को, मम्मी बोली ये क्या कर रहे तू, लेकिन उनके जीवन में कुछ कहानियां डाली, अरे मेरी बहू को तो मैं कितना मना करती हूँ तो भी साल में लाके एक गिफ्ट देती। बोलेंगे अरे मेरा बेटा पागल है, सुनता ही नहीं, इतना दे देता है मेरे को। मतलब आप कहानियां दीजिए। मैं लोगों को बोलता हूँ हर साल इतनी सारी अपनी ट्रिप पे जाते हैं, एक ट्रिप आप पेरेंट के साथ क्यों नहीं जा सकते? और उन्हीं की जगह पे जो उनकी ट्रिक लगा दें, वो इस तीर्थ में जाना है, आप जाइए। बचपन में आपकी पॉटी धोते वक्त उन्होंने थोड़ी सोचा ये पॉटी है, सुसु साफ करते वक्त थोड़ी सोचा सुसु। आप बोलेंगे नहीं मेरी पसंद की जगह नहीं है जी, ये नहीं, मैं तीर्थ, आप चुपचाप जाइए, क्या दिक्कत है? मैं लोगों को कहता हूं आप अपने माँ बाप से असहमत होने का अधिकार है, आपको अपमान करने का अधिकार नहीं है, कोई भी जनरेशन गैप के नाम पे। मैं लोगों से वीआईपी में शपथ दिलवाता हूं कि कभी जिंदगी में कोई आपसे पूछ ले आज आप यहाँ कैसे पहुंचे, भले माँ बाप ने कुछ ना किया हो आपके लिए, वो उनकी जितनी सोच थी उन्होंने दिया आपको, तो आप ये बोले आज मैं जहां भी हूं अपने पेरेंट्स की वजह से। तो हम तो इतना डीप वैल्यूज में घुसते हैं। तो मेरे को यही प्रॉब्लम है कि भाई तुमने जो माँ बाप के साथ ज्वाइन करने वाली बात बोल दी वो बहुत लिमिट क्रॉस हो गई वहां पर। तो मैं बिल्कुल रणवीर, अच्छा मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ एरोगेंस है कि क्या है, कभी कभी क्या होता है ना माहौल में निकल जाता है, लेकिन डायलॉग प्रिपेयर्ड था क्योंकि वो डायलॉग एक दूसरे शो से उठाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का एक शो है वहां से वो डायलॉग वर्ड टू वर्ड लेटर टू लेटर पिक हुआ है और वहां पे आपने बोला। और सर मेरे एडिटेड तो भी होता इसमें है। एक और भी वो है, मतलब एक और भी स्टैंड है कि आपने रिकॉर्डिंग शूट के वक्त बोल दिया, एडिट होके फर्स्ट कट तो आया ना आपके पास। अब हाँ आज हमारा ये पॉडकास्ट हो रहा है, एडिट होके आएगा, अगर आप बोलोगे हम आपको भी भेजेंगे कि सर आप भी देख लो, हाँ, तो देन ऑल्सो यू हैड अ चांस टू रिपेयर इट। नहीं यदि आप ये बोलेंगे कि लोग मेंबरशिप देकर आए थे तो आपको मोबाइल बाहर जमा कराना चाहिए ना, वैसे भी तो आप अडल्ट कॉमेडी में हो। यस, तो अडल्ट कॉमेडी में जब आपको पता है किसी भी लेवल तक बात जा सकती तो मोबाइल बाहर जमा होना चाहिए, सबसे एक ओथ साइन कराना चाहिए कि आप किसी भी हाल में कुछ भी शूट करके नहीं डालेंगे, नहीं तो आप सू होंगे। आप इतना केयरलेसली अडल्ट कॉमेडी कैसे कर लेंगे? तो मेरे को ना तो अडल्ट कॉमेडी से प्रॉब्लम है, ना ही वो डायलॉग के संबंध में। मेरे को रणवीर ने क्यों किया इससे प्रॉब्लम, क्योंकि रणवीर को हमने बच्चों को रिकमेंड किया था। आज अल्गोरिदम सोशल मीडिया का ऐसा है कि वो उनके तक को दिखाएगा वो रील शॉर्ट्स को, यस, और उनको आपको इतना आनंद और अगले दिन फिर आप ज्ञान की बातें करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि शिखर पर पहुंचना सरल है, शिखर को बरकरार रखना कठिन है। सस्टेनेबिलिटी, ठीक, सेकंड, बड़ी उपलब्धियां बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। यस, ठीक, बड़ी उपलब्धि में पहुंच के हल्के काम आप नहीं कर सकते। जिस दिन आप लोगों के रोल मॉडल बन गए उस दिन एक एक शब्द एक एक आचरण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से कई ऐसे लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं वर्स्ट से वर्स्ट बोलता हूं, जो उनके फैन होंगे उनमें से कई लोग के दिमाग में आपने वो घटिया इमेजिनेशन तो डाल दिया, फिर इसका क्या जवाब है? तो रणवीर ही नहीं, मैं मानता हूं कि एक गलती सबको माफ होनी चाहिए, लेकिन पूरे इंडिया में किसी को भी भाई ऐसा करना है तो निश में जाके करो और फिर संत मत बनो। मैं एक डायलॉग मारता हूं, डकैत डकैती करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब संत डकैती करे, क्योंकि संत से हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते। यस। उस पर एक मूवी भी आई थी, यही बात थी कि एक जो स्पिरिचुअल गुरु है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अरे मैं आज इतने लोगों को मोटिवेट करता हूं, मैं कोई गलत हरकत करते दिख गया तो आपका विश्वास टूट जाएगा, मोटिवेशनल स्पीकर से टूट जाएगा। बीच में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लोग पूरी की संत पूरी संत समाज में तो बहुत ज्यादा देखी गई हैं, एकदम से बीच में कितने लोगों के एमएमएस और वीडियोस आ गए थे। बड़ी उपलब्धियां बड़ी जिम्मेदारी आती, या तो भाई उपलब्धि हासिल ना करो या अपने आप को फिर संत ना बताओ। अब मेरा दूसरा सवाल, भाग्य कितना आपके साथ होना चाहिए, या भाग्य का क्या रोल है आपकी कामयाबी में? भाग्य तो साहब उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। एक शब्द है पुरुषार्थ, ठीक है? तो पुरुषार्थ का मतलब क्या है?
प्रारब्ध प्लस मेहनत। तो जो पीछे से आया उसके साथ यदि आप मेहनत जोड़ेंगे तो ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लेटे रहेंगे और सब कुछ हासिल हो जाएगा। मेहनत करने बाहर से निकले तो बहुत पुरानी एक सड़ी गली कहानी नहीं जिसको लाखों बार हम सुन चुके हैं, जिसमें वो एक आदमी डूबता रहता है, बहुत बड़ा प्रभु भक्त रहता है, तो भगवान उसको बचाने के लिए एक नाव आती है, बोलता है मेरे को तो भगवान बचाएंगे। उसको बचाने के लिए एक पूरा ग्रुप सीढ़ी लेके आता है, बोले मेरे को तो भगवान बचाएंगे। उसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, बोलता है मेरे को तो भगवान बचाएंगे। मर के ऊपर चले आता है, भगवान को कोसता है, मैंने आपके जिंदगी भर किया, आप कुछ नहीं किए मेरे लिए। बोले मूर्ख, तेरे को बचाने के लिए नाव भेजा, सीढ़ी भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, सब कुछ तो भेजा, अब तू चढ़ना ही नहीं, तेरे को कहीं भगवान बचाएंगे करता रहता है, तो कहां से बचाता तेरे को? तो भगवान भी इंतजार कर रहे हैं, आलसियों कुछ काम करो। घर में बैठ के डायलॉग मारने से जीवन नहीं बदलता। एज्यूम कर लेने से कि दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कोई मेरे काम नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं बदलता। मैं वादवाजी आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे हिसाब से ना दुनिया गजब की खूबसूरत है। आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, ठीक है? आज पॉडकास्ट आप मेरी ले रहे हैं, सवाल मैं भी ठोक रहा हूँ बीच में आपको, ठीक है? आप ये मेरे को बताओ, आपको पूरी जिंदगी में कितनी बार भयंकर धोखा मिला होगा? बहुत बार, कितनी बार? 5-6 बार तो है ही। ठीक, कितनी बार? बहुत कम, कितनी बार? 2-1 बार। ठीक, 2 बार, 6 बार। चलो अब ये बताओ, पूरी जिंदगी में बचपन से आज तक कितनी बार लोग आपके काम आए होंगे? अनलिमिटेड टाइम्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है। बचपन में पहले दिन आपको ना, जो पहले महीने में आपको अपनी चड्डी बनियान पहनना नहीं आता था ना, वहां से लोग आपके काम आ रहे हैं। Yes, और कितने लोग काम आए उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, आपकी टोटल जिंदगी में यार 5-6 बार धोखा मिला है, आपको टोटल जिंदगी में 2-3 बार धोखा मिला है। और हम डायलॉग क्या मारते हैं? दुनिया बहुत खराब है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया रहने लायक नहीं है। मतलब जिंदगी में कोई तो रेशियो देखोगे, स्टॉक मार्केट वाले आदमी हो, है 2-4 स्क्रिप्ट में तो गवाओगे क्या? आपको भगवान है कि खुद भगवान खुद नीचे भेज के परेशान है, उसी के पूरे प्रोडक्ट ठीक नहीं नीचे, उसका कौन सा 100% प्रोडक्ट फुल प्रूफ है? भगवान खुद अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर मॉडिफिकेशन करता रहता है, उठाता रहता है बीच बीच में। ठीक, तो हम और आप कौन है? तो पूरी इतनी बड़ी जिंदगी में यदि 1 लाख बार लोग आपके काम आए तो 5 बार आपको धोखा मिला है, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हमारा लेकिन फोकस कहाँ है? 5 बार जो गड़बड़ हुई है वहां पर। और ये भरोसा करने लायक नहीं, आजकल तो किसी का ठिकाना नहीं, आजकल तो नहीं। ये सब डायलॉग मार मार के ना हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, डिप्रेस कर लेते हैं, उसी साय में और उसी कुनबे में घूमने लग जाते हैं। मेरे से आप पूछो, मैं बोलूंगा दुनिया गजब है। मैं रोज सुबह क्या डायलॉग मारता हूँ? आज मैं जिसके पास जाऊंगा वो मेरा काम करने के लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है, वाटनी साहब कब आएंगे। ठीक, दुनिया में जिससे जो मांग लूं वो तो देने के लिए तैयार बैठा है। जो मैं सोचता हूं मेरी जिंदगी में वही होता है, जिससे मेरे को जो काम चाहिए वो मेरा काम करने के लिए तैयार। ऐसे 5-6 अफर्मेशन रोज डंके की चोट में बोलता हूं, और मैं घर में एकदम डायलॉग मारता हूं कि अपन जाएंगे। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाइयों के भी बच्चे हैं, उनसे आप बोलोगे हम जाएंगे तो हमारा काम, वो उसको फुल करेंगे, पक्का होगा। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक करके छोड़ देना आप। और मैं बोलता हूं अपन जितना चाहे उतना कमा सकते हो, लेंगे पैसा। तो ऐसे अफर्मेशन मारो डेली कि भगवान का भी एड्रेस पूछे तो सबसे पहले आप ही का एड्रेस मिले उसको। तो भाग्य किसका साथ देगा? वो जो काम करेगा। बाकी सो ना मजे से, एक दिन सोए से उठा लिए जाओ। चलो अब सवाल में ही सवाल निकल आया कि 5 एफर्मेशंस बता दीजिए जो हर आदमी को सुबह उठते ग्रेटिट्यूड के बाद बोलनी है। ठीक, 5 तो नहीं, 2-3 ही बोलता हूं, चलिए। है ना? तो मैं जो चाहता हूं मेरी जिंदगी में वही होता है। अभी तक हम क्या बोलते हैं यार, जो मैं चाहता हूं होता ही नहीं, यार मैं सोचता हूं उसका उल्टा हो जाता है। तो आप बोल इनवाइट करो। तो पहला, जो मैं चाहता हूं मेरे जीवन में वही होता है। ठीक, सेकंड, सारी दुनिया हर काम में मेरा साथ देती है। थर्ड, आज का दिन अद्भुत है, मैं जिसको जिस काम के लिए याद करूंगा वो मेरा काम करेगा। चौथा, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी। रोज बोलो, डंके की चोट पर बोलो, और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती। आपकी भी तो एनर्जी काम कर। देखो कई लोगों के पास आप बैठोगे, आपको ना बैठते साथ नेगेटिविटी फील होगी, और कई लोगों के पास बैठोगे ना फील गुड फील होगा। ठीक है, तो वो ऑरा है। आपका ऑरा कैसे प्योर होता है? जब आप खूब अच्छी बातें करते हैं, खूब अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, उम्मीद के साथ जीते हैं, आपका ऑरा प्योर होता चले जाता है। आप मर के जियो, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, जो आपके कांटेक्ट में आएगा वो भी नेगेटिव होगा। फिर आप धीरे से बोलेंगे कोई मेरे काम नहीं आता, पूरी दुनिया में सब नेगेटिव है। तो मैं तो हर आदमी को, जैसे अभी आपसे मैंने पूछा ना कितनी बार धोखा हुआ, लोगों को ना ऐसे बोलता हूं, ये भाई चल ये पेपर ले, अब बड़े बड़े धोखे लिख डाल,
फिर बोलता मैं नहीं देखूंगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं, लिख ले। पूरे सेशन में सब लोग लिखते वीआईपी में बैठ गए। उसके बाद में उनको पेज रजिस्टर रहता है, बोलता चल लिखना शुरू कर, जिंदगी में कितने लोग काम है। और सर इतना लंबा, तो कितने दिन? सर इसमें तो कई दिन लग जाएंगे। तो मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रो रहे थे दुनिया बेकार है, जीने लायक नहीं है, ये नहीं है। तुमको खुद पता है सच्चाई क्या है। जस्ट स्टार्ट लिविंग इन द सर्कल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। लेकिन विदाउट वर्क कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी ही करनी ही पड़ेगी। भगवान नहीं आएंगे, भगवान नाव भेजेंगे लेकिन खुद नहीं आएंगे खुद नहीं बिठाने। आएंगे। है भगवान कहाँ जाते रहेंगे? इतने दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, भगवान के पास बहुत काम है ना। उज्जवल जी, हम ये पॉडकास्ट ले रहे हैं 2025 में, ठीक है? इस साल को अगर आपकी तरह उज्जवल बनाना है तो क्या किया जाए? बिल्कुल लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ। अरे सुनो, आपने ना गजब की बात बोल दी, आपकी तरह उज्जवल बनाना है तो बिल्कुल, आपका नाम ही इतना अच्छा है कि आपके पास तो पॉजिटिविटी आएगी है। तो हमारे गुरु है, जैन गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज, वो मोदी जी भी उनके बहुत बड़े भक्त जी, हैं, बहुत जी, जी, फेमस गुरु है बहुत, जिनकी अभी yes। समाधि हुई है। वो बोलते सारे, ये ना एकदम आउट ऑफ द वे जवाब दे रहा हूँ, पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आपने नाम उज्जवल बोल दिया। हर किसी को ना अपने बच्चे का नाम ना बहुत मीनिंगफुल रखना। यस, आई एग्री टू दिस। यू एग्री? और सेकंड ना लंबा रखना चाहिए ना, बोलने में जिसमें ताकत लगे, जैसे उज्जवल है एकदम मराठवानी, टीटू, टिंकू, पिंकू, चिंकू, ये सबसे बचना चाहिए। सीजनल नाम जिसमें बता दोगे इस डेकेड की पैदाइश ही है ना, नामों का भी सीजन चलता है। पूजा का ना। नहीं बोलते, बहुत गालियां देंगे व्यूअर्स यदि नाम बोल देंगे तो हर सीजन से आपको पता लग जाएगा ये ईशान विशान इस सीजन का है, फला वाले इस सीजन के हैं। तो नाम ना बड़ा रखना चाहिए, कम से कम 7-8 अल्फाबेट का हो, और जिसको बोलने में ताकत लगे। क्योंकि पता है आपसे जुड़ी कौन सी चीज जीवन में सबसे ज्यादा बोली जाती है? वो आपका नाम। यस। पूरे 12 साल दिन में 6 बार अटेंडेंस देते हो स्कूल में, ठीक? और उसके बाद हर कोई घर में आपको नाम से बुलाता है। नाम कचरा रख दिया ना तो बोलते हैं नाम की वाइब्रेशंस होती है, उसकी वर्गणाएं पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और उसको प्रभावित करती है। तो नाम बड़ा तगड़ा, स्ट्रांग और मीनिंगफुल रखना चाहिए। आउट ऑफ द वे सलाह दे रहा हूँ भाई, क्योंकि आपके में यंग लोग भी बहुत हैं, कल माँ बाप वो बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि नाम कोई एकदम सीजनल और फैशन वाला देख लिए और गूगल में उसका मीनिंग देख लिए। गूगल तो सब नाम का मीनिंग बता देता है जी, कुछ भी रख दो उसका, कोई तो बैठा ही है पापी जो उसका मीनिंग बता देगा। ठीक। हाँ, अब वापिस आते हैं आपके सवाल पे। मैं मिसेस वाधवा इस साल नहीं, मैं तो हर साल को कैसे सफल बना सकते हैं उसके लिए 3 सलाह दूंगा। तो 3 के पहले विपरीत एक बोनस सलाह दे देता हूं। यदि आपको अपने घर को बदलना हो, किसी को भी अपने जीवन को बदलना हो, तो आदतों को बदलना होगा। आप पहली फुर्सत में उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा कहीं भी जाओ और पता करो वीआईपी कहाँ पे हो रहा है। और अपने बच्चों को जरूर लेकर आना 10th के ऊपर, क्योंकि वहीं पे ही टेबल में कई ऐसे फैसले होते हैं जिससे परिवार बदल जाता है वहीं पे। और कोर टीम के 2-3 मेंबर्स को, क्योंकि बिजनेस की आदतें बदल गई और घर की आदतें बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इसी के साथ कोई भी आदमी यदि बिजनेस कर रहा है तो मैं उसको सलाह दूंगा, भाई तुम जितना जानते थे आ गए हो। अब मान लो मैं स्टॉक्स में जितना जानता हूं, एक लेवल के बाद जाके तो मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप इसका एनालिसिस बताओ, आपका रिसर्च। कोई हर आदमी हर चीज में मास्टर थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक। तो आप बिजनेस में जहां तक भी आ गए, आपको अपने बिजनेस में सिस्टम्स, प्रोसेसेस, विजन, पॉलिसीज, एचआर ठीक करना, इनोवेशन ठीक करना, ये सब के लिए हमारे किसी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोग वो व्यापार कर रहे हैं जिनका उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन यही नहीं है। आप बताओ कौन सी ज्वेलरी का एजुकेशन होता है, कौन सा कपड़ा बेचने का एजुकेशन होता है, कौन सा हार्डवेयर बेचने का एजुकेशन होता है, कौन सा जूता बेचने का education स्टॉक होता है? मार्केट हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, हमारा भी कोई नहीं है। बताओ। तो फिर सबको सीखना जारी रखना चाहिए। 3 सलाह मैं आपको देता हूं। अच्छा, यहां मैं ऐसा बता दूं एक और बात, सिर्फ चैनल पे मैं प्रोग्राम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मेरी वाइफ बच्चों को कंपलसरी है एवरी ईयर 7 डे कोर्सेज करना। मेरी वाइफ, मेरे बच्चों और मेरी वाइफ ने अभी इस साल जनवरी में 3री बार वीआईपी किया है। और 2 दिन वीआईपी के अंदर बताया नहीं जाता वो कौन है। दूसरे दिन शाम को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन किया जाता है। मेरी वाइफ है ना, वो मेरे कमरे में रुक सकते हैं ना, मेरे से लंच में आके मिल सकते हैं, टोटली अननोन। ठीक, इसलिए सलाह दे रहा हूं। अब आता हूं 3 बड़ी सलाह पे। सबसे पहली सलाह मेरी आपके लोगों के लिए रहेगी, बहुत ध्यान से सुनना इस सलाह को। सबसे पहली सलाह, क्रिएट अ सक्सेस लिस्ट। सक्सेस लिस्ट इवन आपके लिए भी दे रहा हूं, नॉट अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इज द मोस्ट वेग थिंग ऑन द प्लैनेट। उसमें कोई इंपॉर्टेंस का क्रम नहीं होता। यदि मैं आपसे बोलूं इस साल आपको 3 ही उपलब्धि हासिल करनी, जैसे मान लो मैं अपने आप को बोलूं कि इस साल मुझे मेरा वेट 10 kg कम करना है, फिनिश। मेरी हेल्थ का टोटल एक गोल है, ये वो, और ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं है। इस साल मेरे को अपनी टीम में ये 10 पोस्ट भरनी है।
इस साल मेरे को अपने बिजनेस को इन 3 स्टेट्स में लेकर जाना है इस साल। तो सक्सेस लिस्ट में जीवन के अलग अलग डोमेन से सिर्फ 3 या 4 गोल रखना है और इसमें एक लॉजिक को समझना है। कौन सी एक प्रॉब्लम है, बहुत डिटेल और बहुत डीप बात बता रहा हूं, कौन सी ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने से बाकी सब प्रॉब्लम या तो मीनिंगलेस हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। हैंडल दैट प्रॉब्लम। ठीक, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन एक पहले सॉल्व करो। हो सकता है आप अपने पूरे बिजनेस में इमेजिन करें तो आपको पता चले यार मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस है, तो मैं कोई 4 फाइनेंशियल से इस साल रिलेशनशिप बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कंपनी में इस साल मेरे को इतना फंड लेके आना। तो आप एक ही पे फोकस करोगे तो काम हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को 200 जगह डाइल्यूट करो, एक भी काम ठीक से नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल, क्रिएट 1 रिटर्न सक्सेस लिस्ट। उसमें हेल्थ का एक आध डाल लो, फैमिली का एक आध डाल लो, बिजनेस के 2 डाल लो, एक पर्सनल कुछ डाल लो, 4 या 5 चीज की सक्सेस लिस्ट। बाकी काम हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। ठीक, तो अब क्लियर कट पता मिल गया कि इस चिट्ठी को कहां जाना है। ठीक, अब सेकंड हम आते हैं सक्सेस शेड्यूल। अब पूरे दिन में 2 घंटा उसको बना दो ROI आवर। आपकी भाषा में बात करता हूं, ROI आवर, उसको हम लोग सक्सेस आवर बोलते हैं। उस 2 घंटे में आप कोई भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कोई भी फालतू मीटिंग नहीं लेंगे, कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। उस वक्त कोई भी स्टाफ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो 2 घंटा सिर्फ आप बिजनेस के नेक्स्ट 5 ईयर्स पे काम करें। आपने मान लो फिक्स कर दिया रोज 4 से 6, तो 4 से 6 आप फोन भी नहीं उठाएंगे। आपका फोन आपका PA पकड़ा हुआ रहेगा, वो फोन उठाएगा। आपके केबिन में एक आदमी भी आपसे पूछे बिना नहीं आ सकता, सबको पता रहेगा 4 से 6 ये अदृश्य है ही नहीं। आप उस वक्त क्या काम करेंगे? 5 ईयर्स बाद मैं अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो उस वक्त के लिए मेरे को कैसी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, उस वक्त के लिए मेरे को कैसा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उस वक्त के लिए मेरे को बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उन्हीं टेक्नोलॉजी वाले से बात कर रहे हैं, उसी नेक्स्ट लेवल। आज की आप एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सो नो माइक्रो मैनेजमेंट। देखो, माइक्रो मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऐसी चीज है, दिन में 24 की जगह 48 घंटे भी होते हैं, उसको भी पी लेता। सो यू वुड बी सरप्राइज टू नो 2 hours पर डे स्पेंट ऑन ग्रोथ कैन टेक योर बिजनेस 5 years ahead। क्योंकि एक्चुअली हम दिन में ग्रोथ का टाइम ही नहीं बिताते, कोई ग्रोथ आवर होता ही नहीं। और हमारे ग्रोथ आवर या कुछ भी बोल लो, उस समय हमारा मोबाइल चालू रहता है, उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हम बीच बीच में उसको उठा के देखते रहते हैं, एक आदमी डिस्टर्ब करते रहे। आप क्या फोकस करोगे? ये जो टाइम है ये पावर ग्लास की तरह है। पावर ग्लास से कागज जलाऊंगा और तब तक पावर ग्लास टिका रहेगा जब तक वो कागज जल नहीं जाता। एंड रिवॉल्यूशन, मैं खुद 2 घंटे पर डे से ऐसा ऐसा कमाल किया हूं। इस आइडिया की कीमत कोई मेरे को बोलेगा ना पार्टनर साहब 50 करोड़ रख दीजिए, मैं रख दूंगा। मेरे मन से पूछोगे तो कोई कीमत ही नहीं है। तो आप दिन भर जो तमाशा करना करिए, जितना माइक्रो मैनेजमेंट करना करिए, गिनते बैठिए मेरे ऑफिस में कितनी चाय आ रही, उससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2 घंटे ग्रोथ आवर्स। क्लियर? सेकंड, 1 is सक्सेस लिस्ट, सेकंड इज ग्रोथ आवर्स फोकस्ड ऑन दैट सक्सेस लिस्ट। नाउ थर्ड, सक्सेस इकोसिस्टम। आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे किनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको क्लियर पता लगता है इसमें कौन कल बड़ा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। हर दिन आपको अपने सक्सेस इकोसिस्टम में कुछ वक्त बिताना है। अब सक्सेस इकोसिस्टम में मैं 3 चीज को मानता हूं, ठीक है? पीपल, एक, प्रोग्राम्स जो हमारे जैसे लोगों के कोचिंग प्रोग्राम चलते हैं या कुछ, एंड थर्ड राइट बुक्स और वीडियोस। ठीक, ये 3 चीज, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आप कई बार डाउन फील होंगे, आप कई बार डिप्रेस होंगे, उसी वक्त आप किसी करंट वाले से मिल लें तो आप फिर से चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे हम किसी ना 2-3 दिन बहुत हेल्दी खाने वाले आदमी के साथ बिता लें, वो सुबह से शाम तक सारा कैलोरी तौल के खा रहा है, और जैसे ही आपको समोसा मंगा रहे हो ऐसा घूर के देख रहा है आपको, तो थोड़ा नहीं, 1 आध दिन बाद आपको गिल्टी फीलिंग आने लग जाएगी। 3-4 दिन बाद क्या होगा, आप दिन में 10 बार जंक खाते हैं तो आपका या तो 3-4 बार हो जाएगा, मतलब या तो आप सुधर जाएंगे या आप में ज्यादा पावर है तो वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। तो संगत बहुत इफेक्ट। अच्छा, आप हमारे पास आएंगे ना, आपने नेगेटिव बात आपके मुंह से निकलेगी नहीं, मतलब आपको ना आत्मा ही रोक लेगी आपको, ये अभी पाटनी जी क्या करेंगे, वो पीस देंगे मिक्सी में उठा के, तो आपसे निकलेगी नहीं डर के मारे, और धीरे धीरे आपकी वो आदत बनती चलेगी। तो सक्सेस इकोसिस्टम में जाइए, have some visionary friends, start spending time with them. Just simple spending time would add a lot of value. Unproductive, unhealthy और unhappy, 3 वर्ड याद रखना बात भाई। अनप्रोडक्टिव क्योंकि वो आपका टाइम भी डुबाएगा, अनहेल्दी क्योंकि वो आपकी हेल्थ भी डुबाएगा, और अनहैप्पी क्योंकि वो आपको डिप्रेस करेगा, दुनिया में कुछ जीने लायक नहीं। ये 3 चीजों को लोगों को छाट के अपने इकोसिस्टम से उड़ा दीजिए। यदि आपके घर में ही है ना, तो बड़े छोटे कोई पैर वैर छू लीजिए, और सलाह वाला मत ले लेना उनसे,
सो अनहेल्दी यदि ये 3 चीज आप करते हैं, आप 1 साल छोड़िए, हर साल को 5 साल बना सकते हैं। 1 इज सक्सेस लिस्ट, सेकेंड इज सक्सेस शेड्यूल एंड थर्ड इज सक्सेस इकोसिस्टम। और इसी के साथ पूरा ज्ञान यहीं पे ले लोगे तो लोग हमारे प्रोग्राम में कब आएंगे? ऐसा है, वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन पूछ चुकी थी, लेकिन अब एक मैं और, मेरे अंदर से बहुत जिज्ञासा हो रही है, आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूं। चलिए, सवाल के बाद अनुमति दूंगा। चलिए, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं हमारे सबके जीवन में, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, आप जैसे भव्य पुरुष की नहीं। अब जैसे मैं अपने किसी दोस्त के गया, क्या कर रहा है भाई? कट रही है। किसी और से गया, चल नहीं रहा बिजनेस, बहुत बढ़िया कमा रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमेशा डिप्रेसिंग ही है। तो क्यों ऐसा है कि लोग पॉजिटिव नहीं बोलते, और क्यों ऐसा है कि हमेशा नेगेटिव में ही रहना चाहते हैं? एक आदमी अभी मेरी जानकारी में आया, 10 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, यार कुछ कमाई नहीं हो रही। अरे तो एफडी का इंटरेस्ट ही आ रहा है तेरा, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, या 10 करोड़ का तो 50 लाख रुपए आ गया, 60-70 लाख आ गया, तो 70 लाख कमाई नहीं है। तो क्यों आदमी नेगेटिविटी से ग्रस्त होता जा रहा है? या लोगों को ये डर लगता है हम बता देंगे तो नजर लग जाएगी। ये दिल्ली है गुरु। तो यहाँ पे जो है, जैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और कोई आगे पूछे ये बिजनेस में सोच रहा हूँ, बहुत बेकार है, घुसना मत, मेरा ले ले, तू आधे रेट पे ले जा, तो आप वहां से डर के निकलोगे, भाई वो तो खुद ही बोल रहा है मेरा ले ले यार, मैं तो कल बेचने को तैयार हूँ। तो कुछ लोग तो स्ट्रेटेजिक होशियार हो सकते हैं, कुछ लोगों की बेसिक प्रैक्टिसेस वैसी। तो जो मैंने आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, यदि वो पॉजिटिव हो जाए ना माधव जी, तो उनकी अपनी सफलता 10x और 100x हो जाएगी। वो एक लेवल तक पहुंच गए, लेकिन उनको भी नहीं पता मेरी कैपेबिलिटी क्या थी। ठीक। और जो लोग आपके क्लोज है, करीबी है, उनको आपको थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई तू अपनी भाषा को राइट कर ले, तू सोचने को राइट कर ले। तो हम लाइक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो धीरे से तेरे पास भी विजनरी लोग अट्रैक्ट होंगे सब। लेकिन आपको एक सलाह दे रहा हूं, इनको छोड़ दो भाई, अपन पूरे गांव को सुधारने का ठेका मत लो आप। बिल्कुल ठीक, ठीक। हम ही नहीं सुधार पाए तो आप तो फाइनेंस वाले, हम तो प्योर मोटिवेशन वाले हैं। ठीक, आप बिल्कुल ये सब ठेका मत लेना। ठीक है। ठीक है ना? आप छाटो, और छाट के ना, मेरी एक बुक है पावर थिंकिंग, आप उसको पढ़ो, मैं आपको बोलता हूँ किसी को गिफ्ट करेगा। पावर थिंकिंग में मैंने एक चैप्टर लिखा है हॉट 25 लिस्ट, कि कौन से छाट के 25 लोगों से जीवन में दोस्ती करनी चाहिए। ठीक, और 2 वे रिलेशन बनाना चाहिए, हम उनका ध्यान रखें, वो हमारा ध्यान रखें, और गुड फेथ से। भाई ताजमहल देखने तो आगरा जाना पड़ता है ना, उसमें स्वार्थ नहीं है। तो कोई अच्छे आदमी से दोस्ती करने के लिए हमको 4 कदम आगे बढ़ना पड़े तो क्या स्वार्थ है? क्योंकि तभी तो हमारा जीवन आगे राइट होगा ना। तो हमको ऐसे लोगों से बरी होना है। देखो, कई लोग ब्लड में ही रिश्ते में आ गए होंगे, तो उनसे तो आप छूट नहीं सकते। खाली उनसे ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करना व्यापार की, लेकिन बाकी दोस्तों के साथ तो कम ज्यादा किया जा सकता है। हाँ, एक आपकी गॉसिप गैंग, जो पापी गैंग होती है ना, डिटॉक्स गैंग, मेरे पास भी एक डिटॉक्स गैंग है। तो अब हमारी लाइन में क्या होती है, आपने अभी जैसे एक वर्ड बोल दिया भव्य पुरुष, तो हमारे में क्या वाकई में रे बे भी नहीं निकलता मुंह से। तो अब कभी कभी अति हो जाती है, तो एक डिटॉक्स गैंग है स्कूल का, वहां पे जाके उनकी 1 नंबर की पुराने जमाने वाली बातें सुनो, डैश डैश डैश, सारे मंगल वचनों के समेत। ठीक, तो वहां से निकलने वाला लगता है रे 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 रे, औकात में आ गए, वापिस जमीन में चल रहे। तो आप पापी गैंग के साथ वक्त बिताओ, लेकिन व्हेनेवर यू वांट टू डू अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, नेवर एवर डू इट विथ अ नेगेटिव में। हमेशा अपने से 10x से करने की कोशिश करना, प्रोडक्टिव विजनरी से करने की कोशिश करना। भले वो 10x भी चूंकि ज्यादा व्यस्त रहेगा तभी तो वो 10x है, उससे अपॉइंटमेंट लेने, टाइम लेने में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा महसूस हो, ईगो हर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्त उन्हीं के साथ बिताना। भाई एक चींटी को भी कुंभ में जाना हो तो चल के नहीं जा सकती, लेकिन पंडित कुंभ में जा रहा है, उसकी धोती में बैठ जाए ना तो चींटी भी कुंभ पहुंच जाएगी। तो सही संगत करके हम सही जगह पहुंच सकते। तो दोस्तों, मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल 10x तक तो पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 2x 3x तो हो गया है, क्योंकि इतनी एनर्जी है इनकी बातों में, इतनी, मतलब मैं, जिसे कहते हैं, बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं, मैं अपना ही पॉडकास्ट 5 बार देख रहा हूँ या देखूंगा, लेकिन जो इनकी एनर्जी लेवल है, ओहो भाई, उसका कोई कैच नहीं है। मतलब आई एम मिसमराइज्ड, मैं खो गया इनकी बातों में। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि इनका एक पार्ट 2 भी किया जाए, आप सक्सेस लिखिए, आप लिखिए पॉडकास्ट में कि सक्सेस। अगर अच्छे व्यूज और अच्छे लाइक आएंगे तो हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे पाटनी साहब से कि पाटनी साहब और आइए और हमें ज्ञान नहीं, वो फाइनेंस के वीडियोस तो आप क्या देखें, लेकिन लाइफ से जुड़े वीडियोस के लिए वो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आए, ये जरूर आप उनको बोलिए, क्योंकि फाइनेंस तो जीवन का एक हिस्सा है।
और दोस्तों, आप लोग फाइनेंस के तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं, मेरे पॉडकास्ट, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 1 घंटे की चर्चा के बाद भी डॉक्टर उज्जवल पाटनी के आप वीडियोस देखिए, उनके चैनल पे जाइए, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। आप लोग समझिए कि अगर आज आप ये देख पा रहे हैं तो यू आर रियली लकी। तो आप वो 2-5% लोगों में तो आ चुके हैं, 100 से 2-3% में। और इनकी बातें अगर आपने पूरी सुनी हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 1% लोगों में आ चुके हैं। बस अब किक स्टार्ट होना ही रह गया है, बाकी सब तो आप रनवे पे तो पहुंच ही गए हैं। दीपक जी, इसमें एक टास्क दो। हाँ, आपने बोला कि सक्सेस लिखो, सक्सेस नहीं लिखो। आप इनको ऑडियंस को टास्क दो, आई एम सक्सेसफुल लिखेंगे तो ही पार्ट 2 आएगा। हाँ, और ये लिखिए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम विनिंग, आई एम ग्रेटफुल। ये वर्ड लिखिए आप लोग अपना हमारे कमेंट्स में। इससे आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी जागेगी, अपने आप जागेगी। कुछ आप करेंगे, कुछ यूनिवर्स करेगा, कुछ इनके शब्द करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पाटनी साहब आपको कि आपने समय निकाला और थैंक यू आप यहाँ फॉर आए। इनवाइटिंग so much. टू दिस सेशन माय एंड प्लेजर। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप एज अ कपल इस चीज को कर रहे हैं। जी, मैं देश में जितने भी लोग कहीं भी काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने जीवन साथी के साथ मिलकर करो, उसका जो आनंद है ना, यस, वो कुछ और ही है। बिल्कुल, ठीक। और लेडीज में जबरदस्त काबिलियत होती है, वो तो बिल्कुल जी, बाई डिफॉल्ट बाई बर्थ मल्टीटास्कर होती यस, है। और जिस चीज के पीछे लेडीज पड़ जाए वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं ऐसा तो सकता। हो ही नहीं तो आप सकता। लोगों को एज अ कपल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पार्टनर Thank जी, थैंक यू।